फाइन। तो मैं अभी ऑफकोर्स आपका चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी कैसे जाएंगे ये अभी तुम लोग को तीनों दिन 5 से 7:30 का लेक्चर है ना, तो सिलेबस विलेबस की बात बाद में करते हैं। फिलहाल एक चैप्टर स्टार्ट ही करते हैं। तुम लोग को बुक्स और वो सब मिलेगी तो उसमें हम दिखा देंगे कि कैसे। बट ऑफकोर्स आपका जो 70% to 80% जो आप पोर्शन पढ़ने वाले हो वो आपका FIJC मतलब 11th स्टैंडर्ड में और आपने 12th में किया ही है, ठीक है। मतलब कुछ ज़्यादा नया दिखने नहीं वाला है, बट थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि उसको थोड़ा एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना है। डिफिकल्ट नहीं, कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा कवर करना है, ठीक है। तो यही चीज़ है, बाकी कुछ डिफ़िकल्ट तो मुझे नहीं लगता कुछ है। जैसे CA का कोर्स में लोग पास फेल होते हैं, एक ही चीज़ है, बहुत जो ये जो पढ़ाई है इसकी बहुत लेंथी है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है कि लोग नहीं क्लियर करते उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। बट प्रॉब्लम यही है कि सिलेबस वास्ट है। अगर आप टाइम पे पढ़ाई नहीं करोगे ना तो फिर एक साथ बैकलॉग आएगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो प्रॉब्लम वहाँ पे है। और काफ़ी लोग क्या सोचते हैं, बाद में कर लेंगे एंड देन फिर एक ओवर में 40 रन करने को आएगा तो नहीं होगा। तो अगर आप पहले से ही कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका हो जाएगा। तो ऑफकोर्स अकाउंट्स की मैं बात कर सकता हूँ, ये पूरा प्रैक्टिकल बेस ही है, कॉन्सेप्ट बेस ही है। अगर आप कॉन्सेप्ट को A to Z, भले कॉन्सेप्ट समझने में आपको मे बी इनिशियली थोड़ा सा टाइम जाए, बट अगर वो एक बार आपने कॉन्सेप्ट कर लिया ना तो हमेशा याद रहेगा। बट अगर आप रट्टा मारने वाले हो कि भाई चलो रट्टा मार लेते हो जाएगा, जैसे 11th 12th में कुछ फ़र्क पड़ता नहीं था, ठीक है। आपने अच्छा इनको बुक दे रहे हो। अभिनव करके कोई लड़का ऑनलाइन है, अभिनव। अच्छा ऑनलाइन में अभी एक ही है, ठीक है। बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, इतना कुछ है नहीं। कोई भी सब्जेक्ट में वही बात करता हूँ, अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा। भले इनिशियली आपको कॉन्सेप्ट समझने में ऐसा लगे बहुत इरिटेट हो रहा है, समझ ही नहीं रहा है। अभी जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ आपने किया है राइट चैप्टर, अगर मैं अभी आपने रिवैल्यूएशन तो कर लिया, आपने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कर दी, बट इसके पीछे लॉजिक क्या था ज़्यादा हमने सोचा नहीं था कि रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं। किसी को थोड़ा बहुत मालूम होगा, किसी को थोड़ा बहुत नहीं मालूम होगा, कोई बोलूँगा तो आंसर दे भी पाएगा, बट उसके पीछे लॉजिक क्या था, रिवैल्यूएशन क्यों करते थे, क्यों गुडविल को रेस करके राइट ऑफ करते थे, उससे होता क्या था। मतलब हम लोग गुडविल को रेस करते थे राइट, ऐसा कुछ 12th का एग्जाम अभी दिया ना आपने, तो गुडविल को रेस करते थे, फिर उसको राइट ऑफ करते थे, फिर ब्रॉट इन कैश था। तो इसके पीछे लॉजिक क्या था वो हमने कभी ज़्यादा जानने की ज़रूरत की नहीं, क्योंकि उसके बिना भी हमें 95 अकाउंट्स में आ जाता था। वैसे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ठीक है वो कर लिया। तो हर एक चीज़ को अगर कॉन्सेप्ट से करोगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। तो कोई चीज़ ट्विस्ट करके भी आएगी तो आप लोग उसको क्रैक कर पाओगे। तो पहले बोलो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट इज़ लेंदी। तो अगर आप अपना काम इनिशियली तो ऑफकोर्स खून गर्म रहता है ना, तो लोग आप घर पे जाके करोगे, फिर धीरे धीरे फेड आउट होते जाएगा। बट वो कंसिस्टेंटली मेंटेन करना पड़ेगा कि जो कर रहे हो वो करते जा रहे हो, जो हो रहा है वो करते जा रहे हो, होते जा रहा है। 4 सब्जेक्ट है ना इसमें CA फाउंडेशन में, तो वो करते जाओगे तो आपको होते भी जाएगा। एंड देन ऑफकोर्स अकाउंट्स में तो मैं आपको जो कराऊंगा उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी फिर मैथ्स में MCQs होते, तो अगर आप और भी MCQs सर्च करोगे कहाँ से, तो आपको खुद को चैलेंज करना है कि भाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज CA फाउंडेशन में से 2 ही सब्जेक्ट है ना जिसमें लोग आई थिंक फेल होते हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपने फ्रेंड से सुना होगा, वो है मैथ्स और लॉ। अगर जो रिजल्ट कम आता है, मतलब लास्ट वाला रिजल्ट 15% आया था राइट, तो मेरे को नहीं लगता है ज़्यादा करके अगर कोई फेल हुए है या मार्क्स नहीं आ पाए, 40 नहीं आ पाया, टोटल नहीं हो पाया, दैट इज बिकॉज ऑफ मैथ्स एंड लॉ। मेजॉरिटी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अकाउंट्स और इको में फेल नहीं होते, बट ये रियलिटी है। अगर आपको मालूम होगा तो ये रियलिटी है। तो इसलिए और पास होने का एक ही चीज़ है, जो दूसरों को नहीं जम रहा है ना वो आपको करने का, क्योंकि उसको नहीं जम रहा तो वो नहीं करेगा। CA में जिसको आता है वो सबको आता है राइट, जो किसी और को नहीं आता ना उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ही आप इसमें एक स्टेप ऊपर आओगे। तो वो आपको धीरे धीरे कोर्स करोगे तो रियलाइज़ हो जाएगा। बट ऑफकोर्स मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अकाउंट्स अगर आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो तो पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ो, कोई चीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पूरा अकाउंट स्मूथली हो जाएगा। पोर्शन ऑफकोर्स लेंदी है, तो आपको घर पे करते रहिए। एक बार में हम लोग यहाँ पे अगर हम सम सॉल्व कर रहे हैं, घर पे जाके खाली एक बार वापस आप सॉल्व कर दो लिख के, एक और बार लिख के कर दो, उसके बाद आपको लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं मिलेगा टाइम। तो यहाँ पे लिखा वो एक बार क्योंकि आपने कॉपी किया है, कोई सम आपने खुद भी किए होगे, बट एक और बार वो घर पे वही फॉर्मेट में वही सिस्टम से वैसे ही अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। एंड देन ऑफकोर्स आप फिर ठीक है ये हो गया। ऐसा नहीं कि एक बार क्लास में लिखा और सीधा आप एग्जाम दे पाओगे, ऐसे नहीं होने वाला, वो याद रखना, ऐसे नहीं हो पाएगा।
कोई बात नहीं, एटलीस्ट आज एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपको रियलाइज हो जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। चलो, ये चैप्टर के बारे में सबने सुना है क्या? डेप्रिसिएशन के बारे में सुना है? क्या होता है डेप्रिसिएशन? अरे बताओ ना, अभी जो है बताओगे, इतना तो मालूम ही होगा, डेप्रिसिएशन का मतलब तो मालूम ही होगा। क्या है डेप्रिसिएशन? बाप रे, किसी को मालूम ही नहीं क्या है डेप्रिसिएशन। कहाँ पे सुना है? अभिनव भी आंसर बोल सकता है। अबे घर जाओ, डेप्रिसिएशन क्या होता है? अरे कुछ जो बोलना है बोला। हाँ तो चलेगा, मैंने कहा तुम लोग को डेफिनेशन पूछा है। डेप्रिसिएशन का ऑफकोर्स एसेट की वैल्यू, कोई भी आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू जब भी कम होती है, क्यों उसकी वैल्यू कम होती है? यहाँ पे कौन कौन से फिक्स एसेट्स दिख रहे हैं आपको ये क्लासरूम में जिसपे आप बैठे हो? वो क्या है? फर्नीचर, एसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब आपके फिक्स एसेट्स है। रियल अकाउंट जैसा कुछ थोड़ा आपको रियल, तो ये सब आपके फिक्स एसेट्स है। ऑफकोर्स जैसे आप उस पर यूज करोगे, उस पर वेर एंड टेयर होगा, तो उसकी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी, वही डेप्रिसिएशन है। तो इट इज वेर एंड टेयर इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है, तो वही आपने जो किया है वही है। आपने डेप्रिसिएशन में क्या क्या किया, मैं आपको पहले थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ। आपने 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन किया था। 11th स्टैंडर्ड में किया था आपने, 2 मेथड्स की थी। कुछ भी याद ही नहीं है ना? कौन सी 2 मेथड की थी? अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो पहले मैं करता हूं, कोई बात नहीं। दो मेथड की थी आपने। मैं किसी को कुछ नहीं आता है। डेप्रिसिएशन मतलब कोई भी एसेट को जब हम खरीदते हैं और उसमें वेर एंड टेयर होता है, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, उसको हम डेप्रिसिएशन ऑन दी एसेट बोलते हैं, राइट? अभी आज मैंने 1 लाख का ये समझो एसी खरीदा और मैं 10% डेप्रिसिएशन रेट चार्ज कर रहा हूँ, तो अगर मैं पूरे साल उसको यूज करूंगा तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,000। फिर एक और साल उसको मैं यूज करूंगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 80,000। फिर 10,000 वही था वेर एंड टेयर इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। फिर आप एसेट खरीदोगे तो कभी ना कभी इसको बेचोगे तो निकालना होगा प्रॉफिट या लॉस। एसेट बेच दोगे ना, भंगार में बेचोगे, जहाँ पे भी बेचोगे, सेकेंड हैंड बेचोगे ना, तो आपको होगा क्या? प्रॉफिट या लॉस। बाकी चैप्टर में कुछ नहीं है डेप्रिसिएशन में। बट ठीक है, मेथड्स पे काम करते हैं। आपने कौन सी मेथड्स की है? स्ट्रेट लाइन मेथड सुनने में आ रहा है कुछ? ऐसा सुना था? स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे। इसका एक और नाम था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। लगता है काफी लोगों ने चैप्टर छोड़ दिया था। और एक और इसका नाम था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कौन से कॉलेज में थे तुम लोग? कॉलेज में ही नहीं गए ना? ऐसा स्ट्रेट लाइन मेथड, ये 3 नाम थे, काम एक ही था। बताता हूं क्या है। और एक और जो मेथड का नाम था होता रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मैं सिर्फ नाम ही लिख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये आपने किया है, मैं खाली लिख रहा हूं आपने क्या किया है। ये 2 मेथड्स आपने किए। नाम 6 बट मेथड कितनी है? 2। ठीक है, क्या था फर्क मैं बताता हूं। मैथ्स का ही फर्क बता रहा हूं, अकाउंट्स का कुछ नहीं बता रहा हूं। अगर मैंने समझो दोनों जगह में 1 लाख के एसेट का एग्जांपल ले रहा हूं, दोनों जगह मैंने एक एसेट कितने का खरीदा है? 1 लाख रुपए का। और अगर मैं इसमें 10% डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज कर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं पर एनम, तो आंसर क्या है? लेट्स सी। किसी को याद, कुछ ना कुछ तो याद आएगा ही। लेट्स सी अगर आपको याद है कि नहीं। अगर मैं इसको पूरे 1 साल तक यूज करूंगा तो 1 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,000। 10% ना, 1 लाख का 10%। और इधर भी 1 लाख का 10% कितना? 10,000। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बट सेकेंड ईयर से आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा डेप्रिसिएशन में। सेकेंड ईयर में अगर मैं फर्स्ट वाली मेथड से बात करूं, जैसे नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, अगर मैं 10,000 वापस, इसमें डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10,000 ही लगेगा। बट इसमें जब भी आप 10% लगाओगे तो किसके ऊपर लगाओगे? कुछ याद आ रहा है? 90,000 पे 10% लगाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81,000। फिर इसमें एक और साल में डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो मैं डेप्रिसिएशन यहाँ पे 10,000 ही लगाऊंगा, बट यहाँ पे कितना लगाऊंगा? आप जोर से बोल सकते हो, 8100। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70,000 और इसकी हो जाएगी 72,900।
बस ये तो डिफरेंस था, मैथमेटिकल डिफरेंस है, अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, बट ये आपने किया है, ऑप्शन में तो नहीं छोड़ा था ना, ये चैप्टर नहीं छोड़ा था ना, ये दो चीज आप एफआईडीसी में करके आए हो। आपको डेप्रिसिएशन का मतलब मालूम है, वेयर एंड टेयर इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर आप कोई भी एसेट खरीदते हो, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट क्या होता है, होता है फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट तो जब भी वेयर एंड टेयर होता है तो उसकी वैल्यू कम होती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर ये दो मेथड आपने किए, दोनों में मेथड में मैंने एग्जांपल दिया 10% का, तो पहला नाम देखो स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब स्ट्रेट 10,000, नेक्स्ट ईयर भी 10,000, उसके बाद भी 10,000, फिक्स इंस्टॉलमेंट, मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी क्या है, सेम। ओरिजिनल कॉस्ट 10% हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है अपनी एसेट की 1 लाख, बट दूसरे में क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब 1 लाख के बाद 90,000 हो गया तो 90,000 पे लगेगा, फिर 81,000 हो गया तो 81,000 पे लगेगा, जैसा नाम वैसा काम, रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो ये आपने किया है, और ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, कुछ छोटा सा एग्जांपल दिया है जो आपने किया है अपने 11th स्टैंडर्ड में। अभिनव आपने ऐसा कुछ किया है? तुम लोग मतलब बात नहीं करते हो, भगवान ने टंग दिया ना, टंग नहीं, तुम लोग नहीं करते हो बात, मैथ्स के लेक्चर में भी ऐसे ही बैठे रहते हो। काम करो, लिखो, भगवान ने जो हाथ दिया ना उससे लिखना स्टार्ट करो पहले, चलो लिखो। पहला लेक्चर है ना, इसलिए थोड़ी आवाज़ कर सकते हैं, फिर करेंगे, ठीक है करो। ये एग्जाम्पल दिए, ये दो मेथड्स, और आपको क्या लगता है डेप्रिसिएशन में मैं आपको और कुछ सिखाऊंगा क्या? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, एसेट की वैल्यू कम होना, तो मैं उसके अलावा क्या आपको कुछ और कुछ सिखाऊंगा, जो आपने किया वही सिखाने वाला हूं, बट इसमें कुछ ट्विस्टेड सम्स आएंगे, थोड़ा सा और आपको दिमाग लगाना होगा, बस बाकी कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, ठीक है। लिखिए, डेप्रिसिएशन हेडिंग का नाम दीजिए, चैप्टर का नाम दीजिए हेडिंग डेप्रिसिएशन, और ये मेथड के नाम लिखिए, 2 मेथड 6 नाम, ये जो आपने ऑलरेडी कर चुके हो आप अपने स्कूल में नहीं 11th स्टैंडर्ड में। अकाउंट्स में 90+ किसने आया है इधर 12th में? आप दोनों को आया ना, बाकी तुम लोग को कितना 80 के ऊपर आया, 70 के ऊपर आया, 70.70, और तेरे को बुंगोरी क्या लिखा तेरे कपड़े पे, तेरे को कितना आया? इतना घर का पेपर बोलो, घर पे भी इतना इजी पेपर नहीं बना सकता हूँ मैं, इतना तो इजी पेपर पूछते हैं 12th में ना, कोई बात नहीं, अभी जो हुआ वो हुआ। कहाँ पे रहते हो तुम लोग सब लोग? विरार, आप विरार भाईंदर, और तू बुरे लेने था, बाप रे, रात को ट्रेन में कैसे जाओगे इतना गर्दी में, विरार के ट्रेन में नहीं जाओगे? रोज ये टाइम हो रहा है क्या तुम लोग का? तुम लोग का डेप्रिसिएशन हो जाएगा ट्रेन में, वेयर एंड टेयर ऑफ कपड़ा, बेचारे। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो तुम लोग, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के साथ लिखिए कि मैंने 1 लाख का कोई भी फिक्स एसेट खरीदा, तो उसका हर साल का डिप्रिसिएशन का कैसा है, तो उसको आपको दिख रहा होगा कि क्या है, एग्जाम्पल के साथ लिख दीजिए। फिर 1-2 छोटे छोटे बेसिक सम्स से करते, एकदम बेसिक से करते थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता नहीं किसी को कुछ याद है यहाँ पे, तुम लोगों को शायद से 12th का थोड़ा बहुत याद हो। एनपीओ छोड़ दिया था क्या? 70 आया था, हाँ एनपीओ क्या था, हाँ तो 70 भी आया ना, लेकिन कंपलसरी में ऐसा पोस्टिंग आया रहेगा, चलो कर देते हैं, रिसिप्ट को इनकम में लिख देते, पेमेंट को एक्सपेंडिचर में लिख देते, जो हुआ तेल लेने गया, एकदम फीका फेक, वो सब इसमें आने वाला है भाई, तुम्हारी सब पुरानी आत्मा इसमें आने वाली है, जो बचपन में छोड़ा ना, रेक्टिफिकेशन वेरस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, सिंगल एंट्री, इश्यू ऑफ शेयर्स, और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सुना है? सब है, सब कुछ आने वाला है।
लिख दो ये एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा होगा कि फिक्स है, देखो 10,000 10,000 10,000 स्ट्रेट है, 10,000 10,000 10,000। ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% लग रहा है, 1 लाख पे ही लगा हुआ है। तो ये बेसिक चीज़ थी। ऑफ कोर्स हम लोग आराम आराम से छोटे छोटे सम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक से, जो ये बुक में भी है। आपको बुक मिले बट अभी ठीक है मैंने मॉड्यूल ही ओपन किया है तो उसमें तो रहेगा ही, बट ये मैंने आपको बताया और आपको मालूम है ये कुछ है नहीं यार। और अभी ये चैप्टर में सीखना क्या है, सिंपल। ये चैप्टर का अगर मैं आपको समराइज भी करके दूँ, फिक्स एसेट खरीदोगे तो डिप्रिसिएशन लगेगा, तो एक तो परचेज की जर्नल एंट्री हो गई, एसेट खरीदने की एंट्री हो गई। अगर आप एसेट को यूज कर रहे हो तो हर साल उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन। मतलब जैसे डिप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री आप पास करोगे तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी, 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 कम होगी। फिर आपको कभी ना कभी वो एसेट को क्या करोगे, बेचोगे। बेचोगे तो सेल की एंट्री, और जब भी कुछ बेचोगे तो अपने को क्या डिटरमाइन करना रहता है, प्रॉफिट या लॉस। इसके अलावा ये चैप्टर में कुछ भी नहीं आना है, तो भी हम लोग को डिफिकल्ट लगता है, क्यों मालूम नहीं। चलो करते हैं, ये बेसिक चीज मैंने करवा दी। ऑफ कोर्स सर 2 ही मेथड है, ये दो मेथड ही इंपॉर्टेंट है, और भी छोटी छोटी इजी मेथड्स है बट वो बाद में रखते हैं। और ये आपने किया था इसलिए मैंने शुरुआत यहाँ से की है। फाइन, देखते हैं। अभी आप लोग कुछ भी लिखोगे नहीं, मैं ऐसे ही आपको एक छोटा सा जो भी इसमें है सम हो रहेगा वो मैं एक छोटा सा स्टार्ट करता हूँ। अभी ये मॉड्यूल आप लोग सबने ICAI में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अब तक, हाँ कराओगे, करवा लेना, करवाना कंपलसरी होता है, कर लिया है तो मॉड्यूल मिलेगा, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ अच्छे से करना। ऑफ कोर्स ये 3 दिन जाने दो, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, बट शांति से जो मॉड्यूल है वो भी रखना अपने पास। मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैं एक ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ एक बेसिक, इसमें मैं आपको जर्नल लेजर सब करवाना चाहूँगा। देखो कोई भी मैं क्वेश्चन करूँगा तो मेरा एक टेक्निक है, मैं सम को कैसे सॉल्व करता हूँ। जेन ब्रदर्स एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2021 फॉर हाउ मच। कितने का मैंने एसेट खरीदा, मशीन खरीदा 14 लाख का खरीदा, और मैंने ऑन द स्पॉट 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया। मतलब बेसिकली मैंने एसेट कितने का खरीदा, 15 लाख। आप सबको मालूम है कि कभी भी आप कोई चीज़ खरीदते हो, रियल अकाउंट या फिक्स एसेट खरीदते हो और उसके ऊपर ऑन द स्पॉट कोई खर्चा करते हो तो आप उसी की कॉस्ट में ऐड कर देते हो, ये आप सबको मालूम है, ठीक है। तो ये 15 लाख का मैंने एक मशीन खरीद लिया। द फर्म्स राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम, मतलब हर साल मैं इसकी वैल्यू कितने से कम करने वाला हूँ। ऑन विच मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट। ऑफ कोर्स मेथड तो मेंशन करनी पड़ेगी आपको। सिर्फ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन विच ईयर, हम हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी क्लोज कर रहे हैं 31 दिसंबर को। आपको 21 और 22 के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है। देखो मैं कभी भी कोई सम करूंगा ना तो मेरा टेक्निक क्या होगा, सुनो। मैं कोई भी, भले ये बहुत इजी सम है बट मैं हर सम में आपको कराऊंगा, ठीक है। पहले मैं देखूंगा कि सम कितने साल का मुझे अकाउंटिंग करना है, मुझे कितने साल का करना है, 2 साल का। तो मैं इधर ऐसे लाइन बनाऊंगा, 2 साल का ऐसे लाइन बनाऊंगा। ये पहले मैं 2 साल कर दिए, मेरे 2 साल है, 1 और 2, बहुत इजी सम है लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ये हर सम में मैं करूंगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में मैं दूसरा चीज ये देखूंगा कि मेरा अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म हो रहा है, क्योंकि 31 मार्च भी अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है और 31 दिसंबर। ये वाले समय में क्या बोला गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। तो ऑफ कोर्स पहला वाला मेरा 31 दिसंबर 21 को खत्म होगा और दूसरा वाला 31 दिसंबर 22 को खत्म होगा। तो ऑफ कोर्स चालू कभी होगा, 1 जनवरी 21 को स्टार्ट होगा। अभी जो भी इवेंट्स है ना परचेज सेल के, मैं इसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करूंगा, परचेज और सेल को। क्वेश्चन में दिया है कि आपने परचेज कभी किया था एसेट 1 जुलाई 21, कभी आता है वो, इधर किधर आएगा, 1 जुलाई 21 को मैंने क्या किया था, परचेज किया था। कितने का परचेज किया था मैंने, 15 लाख का। बट ये सब में और कोई परचेज या सेल है नहीं, तो ये मेरा सम का डिजाइन खत्म हो गया। क्योंकि अभी आगे के समझ में आपको 3 परचेज, 2 सेल, 5 परचेज, 4 सेल ऐसा आएगा, तो ये मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा टू डू कैलकुलेशंस। क्या कैलकुलेशंस वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं ओरली भी अगर आपको पूछूं, ये मैंने 1 जुलाई को खरीदा है 15 लाख का, मेरे को डिप्रेशन हमेशा ईयर एंड पे मारना होता है, तो ऑफकोर्स 15 लाख पे जब मैं 10% मारूंगा तो क्या मैं इसकी वैल्यू 1.5 लाख से कम करूंगा कि इसमें और भी कोई चीज़ मुझे इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। मैं 15 लाख के ऊपर जब डिप्रेशन लगाऊंगा ना 10% के हिसाब से बोला गया ना, तो क्या 10% लगाओगे, इसमें और भी कुछ मुझे देखना पड़ेगा।
मतलब 6 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ्स के हिसाब से डिप्रेशन लगेगा ना, क्योंकि आपने खरीदा था कभी जुलाई में ना, तो ऑफकोर्स आपको ईयर एंड पे डिप्रेशन मारना है। व्हेन यू क्लोज योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तभी आपको डिप्रेशन मारना है। बट ऑफकोर्स डिप्रेशन ऐसा थोड़ी कि मैंने 10% फ्लैट लगाना है। आपने देखा होगा मैंने क्या लिखा था 10% पर, तो ये ऐसा ही हुआ ना, बैंक में अगर आपने पैसे जुलाई में डाले होगे तो बैंक आपको जुलाई से लेकर दिसंबर तक का इंटरेस्ट देगा ना, तो आपने जितना यूज किया है उतना ही डिप्रिसिएशन लगेगा, राइट। तो पहले ये इसलिए आपकी डेट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा ये। तो ये मेरा पहला चीज वर्किंग नोट होगा। ये सब में तो छोटा सा वर्किंग नोट है। अभी मैं क्या करूंगा, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 होगा हर एक सम में। तो पहले मैंने क्या किया, सम में देखूंगा कि कितने साल की मुझे अकाउंटिंग करनी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने साल की अकाउंटिंग करनी है, 2 साल कर दिया। सेकंड में देखूंगा कि भाई ईयर एंड वाला सम क्या है मेरा, 31 मार्च है या 31 दिसंबर। ये यहाँ पे क्या लिखा है 31 दिसंबर, मेरे ऑफकोर्स आपके सम नहीं है सॉरी, इसलिए मैं 31 दिसंबर। सर कहाँ पे लिखा है, लिखा होगा 31 दिसंबर एवरी ईयर, येलो कलर वाला दिख रहा है। फिर मैं जितने भी इवेंट्स है परचेज सेल के डाल दूंगा। ओके, पहला चीज क्लियर। और इस सब में उन्होंने क्या बोला है, डिप्रेशन का रेट क्या है 10% पर एनम ऑन विच मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट, राइट, 10% ओरिजिनल कॉस्ट। अभी मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी वर्किंग नोट स्टार्ट करूंगा। ध्यान देना, थोड़ा सा सिली लगेगा स्टार्टिंग में, बट क्या करे आपको याद नहीं है इसलिए पूरा जीरो से कर रहे हैं। मैं एक ही कॉलम बनाऊंगा, एक कॉलम बनाऊंगा। अगर मेरे क्वेश्चन में 2 परचेज होते तो मैं 2 कॉलम बनाता, 3 परचेज होते तो 3, बट यहां पे क्या लिख, कितने कॉलम बनाया मैंने, एक कॉलम, पर्टिकुलर्स और रुपीस। अब स्टार्टिंग से मैं डेट वाइज जाऊंगा। चलो बताओ, क्या पहले मैंने इधर कुछ टाइम पास किया क्या, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीना मैंने कुछ किया नहीं। फिर मैंने परचेज कभी किया, 1 जुलाई को मैंने परचेज किया, कितने का मैंने परचेज किया है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 15 लाख, बराबर है। फिर आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, 31 दिसंबर आ गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करना पड़ता है, क्लोज। तो मेरे को क्या चार्ज करना पड़ेगा 31 दिसंबर को, डिप्रिसिएशन मारना पड़ेगा, कितना परसेंटेज है, बट कैलकुलेशन आप सब लोग को कैलकुलेटर अलाउड है सीए फाउंडेशन में, तो आप लोग लेके आओगे। तो 15 लाख पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स आप खाली चार्ज करोगे, 6 मंथ्स। सर 6 मंथ्स कैसे, क्यों 6 मंथ्स, आपने कभी खरीदा था 1 जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, 6 महीने के लिए डिप्रेशन मारोगे तो इसकी वैल्यू कितने से कम हो जाएगी, 75,000 से। तो इसकी वैल्यू 1 साल के बाद बुक्स में कितनी हो जाएगी, एसेट की वैल्यू 14,25,000, बराबर है। फिर नेक्स्ट ईयर भी आपने कुछ नहीं किया ये एसेट के साथ, कुछ किया कि आपने ये एसेट के साथ नहीं किया, सीधा ईयर एंड आ जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करोगे, वापस मुझे क्या चार्ज करना पड़ेगा, 31 दिसंबर को वापस मैं क्या चार्ज करूंगा, डिप्रेशन, कितना परसेंटेज चार्ज करूंगा, बट किस पे चार्ज करूंगा, कौन सी वाली मुझे मेथड बोली थी, विच मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट। तो आप लोग मुझे आंसर बताएंगे 15 लाख पे लगेगा कि 14,25,000 पे लगेगा, 15 लाख पे लगेगा, सिंपल। तो ये 1.5 लाख हो जाएगा, और इसको माइनस करने का इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आप मुझे बता दीजिए कितना आ जाएगा वैल्यू, 21, 22 कितना आ जाएगा। चलो 1.5 लाख रुपए माइनस करोगे तो 14,25,000 में से 1.5 लाख माइनस करिए, हाँ कैलकुलेटर नहीं लाया, हाँ वो तो मालूम है तुम लोग सबको ओरली भी आता है, कितना हो जाएगा। चलो और फिर आपको लिखने का भी आने वाला टाइम, कैलकुलेटर निकालो, आंसर दो। हाँ 12,75,000 एंड दैट्स योर वर्किंग नोट। ये तो सबको समझ गया, मैंने 2 वर्किंग नोट क्या बनाई, ये मेरा वर्किंग नोट के बिना मैं अकाउंटिंग नहीं करूंगा। ऑफकोर्स ये सम बहुत छोटा था तो सर इतना अपने को मेहनत करने का क्या जरूरत था, सीधा सम कर देते, मुझे मालूम है, बट अभी आगे के सम्स कॉम्प्लिकेटेड आएंगे तो इसलिए बेसिक रखा। सो व्हाट्स द मोटिव, पहले हम क्या करेंगे, पहले जितने भी साल है उतने लाइंस बना देंगे, और फिर क्या देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें अगर आप कोई भी गलती करता है ना डेप्रिसिएशन में, तो गलती करता है डेट्स कैलकुलेशन में। तो मैं देखूंगा कि मेरा ईयर एंड वाला सम क्या है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी क्लोज कर दे, या तो दिसंबर या तो मार्च, वो लोग को सितंबर भी देना तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो हिसाब से मैं अपने इवेंट्स को अंदर इनकॉर्पोरेट करूंगा, समझा पहले ये, श्योर, ठीक है। चलो तो आप लोग काम करो,
बुक निकालो, नोटबुक निकालो। ये अभी ना मॉड्यूल का हेडिंग दो। मॉड्यूल में है पेज नंबर 5.11, मॉड्यूल पेज नंबर 5.11, क्वेश्चन नंबर 1। और ये इतना आप पहले लिखिए, छोटा सा ये जो किया है। मैं इधर ओसी लिख देता हूँ, ओसी मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। लिखिए ये। इधर आपने 15 लाख पे पूरा परसेंटेज 10% डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगाया है। एकदम बेसिक सा गाइस मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया और मैंने कुछ नहीं किया है। ऑफकोर्स अभी ये जो चीज़ है उसकी मैं आपको अभी अकाउंटिंग करवाऊंगा लेजर बना के, ठीक है। एकदम पहले तो एकदम बेसिक सम ले रहा हूँ, फिर ऑफकोर्स तीसरे सम में मैं 2-3 परचेज, सेल, प्रॉफिट लॉस सब पे होगा। बट एक आपको थोड़ा सा आपका 11वीं का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगा। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? मशीन अकाउंट, मशीन का अकाउंट बना रहे हैं, राइट। मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट साइड हो गया आपका और ये राइट साइड। हेडिंग लिख देता हूँ मैं, खाली आप कॉपी कीजिए अभी, कोई बात नहीं, ये सब थोड़े टाइम में आपको भी रियलाइज हो जाएगा क्या है। डेट पर्टिकुलर्स, इसमें जेएफ आता है, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ रुपीस बनाइए। अब साथ साथ में क्या पे और भी ऑनलाइन देखते जाते हो? कुछ नहीं कर रहे हो? यूट्यूब से थोड़ा बहुत बेसिक ऑफ अकाउंट्स करना पड़ेगा। मेहनत, ये प्रोफेशनल कोर्स है, पैसा कमाने के लिए कोर्स कर रहे हो। पैसा कमाने के लिए लोगों को अपनी ज़िंदगी घिसनी पड़ती है। ये मास के लिए आप पढ़ ही नहीं रहे हो। ये सब आप लोग अपने पैसा कितना कमाओगे उतना डिपेंड करता है। अगर अभी आपने 4 साल बहुत मेहनत कर लिया तो नेक्स्ट 50-60 साल आपके लाइफ में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 4-5 साल घुस गए तो फिर 50 साल तो बहुत घुसेंगे। चलो लिख दो ये। अब एक एक करके जो ऊपर ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं उसकी जर्नल में बोलूँगा, जर्नल को लेजर में करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। ऑफकोर्स जर्नल एंट्रीज का ही लेजर में पोस्टिंग करना है। या आप बना, अगर आपने बना दिया तो इसको कैसे करते हैं ऑफकोर्स ये आप लोगों को तो मालूम ही है, बट शांति से एक एक एंट्रीज करते हैं। फाइन, तो चलो पहले मैंने यहाँ से मैं अपने वर्किंग नोट से देखूंगा। मैंने परचेज किया, मशीन परचेज किया तो मशीन इज कमिंग इन मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑफकोर्स हम लोग लिखेंगे वो जर्नल का पोस्टिंग करते लेजर में, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का हमने एसेट खरीदा? 15 लाख का। ऐसी एंट्री करते। तारीख कौन सी थी? 1 जुलाई 21। ये वही जर्नल है ना जो हम लोग सुबह कर रहे थे, जर्नल का लेजर में पोस्टिंग होता है। ये जर्नल ही है, देख तुझे आ रही होगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी आया, बैंक से पैसा गया, पर्सनल अकाउंट, ये वही है। तो उसका एक आगे का वर्जन लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो वो जर्नल हम लोग कर रहे थे ना, फिर जर्नल से लेजर में जाता है। ये लोग को तो आता है, सब लोग 11 में होशियार थे लोग। चलो तो ये पहली वाली पोस्टिंग की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर है। मैंने 15 लाख का मेरा रियल अकाउंट आ गया मेरे पास, उसका मैंने पोस्टिंग कर दिया। अभी देखते और क्या क्या हुआ है, वो हिसाब से इसकी अकाउंटिंग करते जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिया। अभी ऑफकोर्स ईयर एंड आ जाएगा तो मुझे क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होती है, डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि खर्चा एक्चुअली इसमें किसी को पैसे नहीं दे रहे, बट एसेट की वैल्यू कम हो गई तो उसके एंट्री में ईयर एंड में डालना पड़ेगा 31 दिसंबर 21 को बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन इसकी वैल्यू कम हो रही है। कितने से कम हुई है? पहले साल में 75,000 की वैल्यू कम हो गई, तो हमने वैल्यू को कम कर दी। इसकी जर्नल एंट्री अगर मुझे बोलनी है तो क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री गाइस? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी बाहर नहीं जा रहा, बट मशीन की वैल्यू कम हो रही है ना, इसलिए मशीन को क्रेडिट कर दिया हमने। ठीक है, तो अपना फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। फर्स्ट ईयर खत्म हो गया तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है।
तो हम ऐसे क्लोज करेंगे, लेजर को फर्स्ट ईयर को क्लोज करेंगे, जो साइड का टोटल ज्यादा है उसको दोनों जगह लिखेंगे, 15 लाख जो साइड का टोटल ज्यादा है उसको दोनों जगह लिखेंगे और देखेंगे बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरिड डाउन लास्ट डे ऑफ द ईयर पे कितना हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14,25,000 रुपये। कैसा है पूजा 14,25,000 रुपये 15 लाख में से 75,000 को माइनस करने के बाद आपको ये लोग के साथ दोस्ती कर लीजिए, ये आपको मदद करेंगे, दोस्त राखी बांध दो। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अरे यार कैसे बताओ इनको, कोई बात नहीं कॉपी करो। 1 जनवरी 22 सॉरी, ये मेरा एक साल का लेजर मैंने बैलेंस किया। तुम लोग को तो मालूम है ना भाई, मैं तो इधर विरार से जो भी आ रहा है और बोरीवली से और कांदिवली से तो कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम लोग को आता है ना, ये बेसिक चीज़ है, इतना तो बेसिक में किया रहेगा। डेप्रेशन छोड़ा नहीं था ना 11th में, क्लासेस जाते थे, डेप्रेशन 11th में क्लासेस में किधर नहीं जाते थे आप लोग जाते थे, किधर जाते थे, बाइंदर में किधर, और तुम लोग जाते थे ना, मतलब पढ़ा है ना सबने, सर ने पढ़ा है ना ऐसा कुछ, कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन, ठीक है, कोई बात, मेरा एक साल खत्म हो गया, आपको 20-25 दिन में सब मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर तो हमने कुछ नहीं किया है, सीधा लास्ट डे पे क्या चार्ज किया है, तो आपको सेकेंड ईयर में सीधा लास्ट डे पे हमने क्या किया है 31 दिसंबर 22, एक ही एंट्री है, वो दिन वो साल तो कोई परचेज सेल है नहीं, कितना था वो साल का डिप्रेशन का अमाउंट 1.5 लाख, बराबर है। एक और नेक्स्ट ईयर के ईयर एंड में एंट्री करेंगे और अभी ये अकाउंट को भी हम क्या कर देंगे क्लोज। 14,25,000 और जो एसेट का वैल्यू रहेगी आपके बुक्स में, जो बैलेंस शीट में जाता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन लास्ट डे ऑफ द ईयर, कितना है माइनस करने के बाद आपने अमाउंट निकाल के दिया था ना 12,75,000 ना, नेक्स्ट डे पे कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये आपने पहली बार जिंदगी में सीए फाउंडेशन का एक सम किया, कुछ उखड़ा नहीं बट किया, क्या करवाया ये आपका एक छोटा सा सम। हाँ। अभी ना आपने किया था ये चैप्टर पहले कभी किया है, यस तो बेसिकली इसमें सिर्फ 3 ही ट्रांजेक्शन हुए थे, एक एसेट खरीदा, ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, नेक्स्ट ईयर में ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया। बेचते तो मजा आता, बेचा ही नहीं है तो ठीक है, चलते रहेगा, कहानी ये चलती रहेगी, सही है। ये कुछ बेसिक कुछ आपको ऐसे आया रहेगा कि आप देखो जर्नल एंट्रीज तो आप लोग आप करते ही हो, बाकी आप जनरल लेजर वाले सब चैप्टर्स होते हैं और तो कुछ होता नहीं है, तो ये हमने किया और आपने शांति से सॉल्व किया, बराबर है ये, श्योर। आपको कुछ ऐसा पूछना तो नहीं होगा, बाकी आपको ये मैथ समझा रहेगा एटलीस्ट, कुछ नहीं तो ये तो समझा ही रहेगा कि क्या हुआ है। फाइन, क्लियर, सबका लिख के हो गया कि लिखना बाकी है, हो गया, ठीक है। ऑफकोर्स वो बुक आपको दिया है बट मैंने इसमें से स्टार्ट कर दिया, तो मैं अभी ये सब सम उसमें भी है, चलो कुछ थोड़ा सा एक सेकंड, वो बुक है ना आपके पास, रुक जाओ मेरे को देखना पड़ेगा वो बुक इसमें है कि नहीं, क्योंकि तुम लोगों को घड़ी घड़ी क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा ना इसके लिए। एक से ना चलो काम करते हैं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और यहाँ पे मैं उसकी टाइमलाइन बना के दूंगा, फिर आप लोग उसको कॉपी कर सकते हो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 आपके मॉड्यूल का है, ठीक है, जब भी मॉड्यूल आएगी उसके बाद शांति से देखते क्वेश्चन क्या है। अ फर्म परचेज अ मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2020 फॉर हाउ मच एंड स्पेंड 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन, मतलब बेसिकली मैंने एसेट कितने का खरीदा, 6 लाख का खरीदा। फिर ऑन 1 जुलाई 2020 अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर हाउ मच, कितने परचेजेस हो गए। फिर क्या बोला है, ऑन 1 जुलाई 21 अ मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2020, मतलब पहला वाला मशीन है बिकेम ऑब्सोल्यूट, बिगड़ गया है,
एंड वॉज ऑक्शन फॉर हाउ मच। तो बेसिकली सिंपल बता रहा हूं, 2 खरीदा, उसमें से फिर 1 बेचा, पहला वाला बेच दिया। एंड ऑन द सेम डे another machinery was purchased for। तो अगर मैं मोटा मोटी आपको पूछूं कितना खरीदा, कितने एसेट खरीदे, 3, बेचे कितने, 1। क्वेश्चन में देखते हैं, आपको बोला है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कभी क्लोज कर रहे हो, 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन मतलब वो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट ये लोगों ने लिखा नहीं है, बट मुझे मालूम है 2020 और दूसरा इवेंट का भी है 21, तो 2 साल का समय लिखा नहीं है। मतलब मैं बेसिकली बोलूं मुझे 2 साल का सम बनाना है, वो हमेशा लिखते रहे कि इसमें लिखा नहीं है। 2 साल का समय, ईयर एंड कभी हो रहा है 31 दिसंबर, पहला वाला खत्म होगा 2020 में और दूसरा वाला खत्म होगा 31 दिसंबर 21। सही है ये? तो शुरू कभी होगा 1 जनवरी को। अभी काम करते हैं, जो धतिंग हुआ उसको इधर डालते हैं। पहला वाला कभी हुआ, पहला चीज कभी किया हमने, पहले दिन पे यहाँ पे 6 लाख का परचेज किया, यहाँ पे 6 लाख का परचेज किया। फिर 1 जुलाई 2020 भी इधर ही किधर आएगा, पहले ही साल में आएगा। यहाँ पे भी मैंने कितने का परचेज किया है, 2 लाख का यहाँ पे भी मैंने परचेज किया है, तो एक और पी डाल दिया। फिर मेरा नेक्स्ट मैंने 1 जुलाई 21 को 2 इवेंट्स हुए हैं। 1 जुलाई 21 को आपने परचेज भी किया है, चलो ऊपर लिख देता हूँ परचेज, कितने का परचेज किया आपने, 2 चीज की है। 1 जुलाई 21 को आपने परचेज कितने का किया है, बट वो ही दिन पे आपने एक और चीज की है। क्या किया है गाइस, पहला वाला एसेट बेचा है, कितने में बेचा है, 3,86,000 में बेचा है। क्या मैंने सही ड्राइंग किया है, बराबर है? क्योंकि यही देख के मैं सम सॉल्व करने वाला हूँ, मेरे को भी घड़ी घड़ी वो इंग्लिश रीड करने का जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, मेरे को मंथ्स और वो सब कैलकुलेशन मेरे को इजी लगता है। क्या है, 2 साल का समय, 2 साल का जो भी मैंने परचेज सेल उसको डाल दिया है पक्का। तो ये आपका पहला वर्किंग नोट नंबर 1 होगा। फिर हम क्या करेंगे, कॉलम्स बनाएंगे। सर कितने कॉलम बनेंगे ये क्वेश्चन में, सोल्यूशन में, 3। क्यों? क्योंकि 3 परचेज है। फिर मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें साइंस वाले भी हमारी मदद करेंगे और कॉमर्स वाले अकाउंटिंग करेंगे। बनाओ नहीं है। ये पेज नंबर क्या है, अभी ये ना मैं अभी मॉड्यूल ओपन कर ही रहा हूँ, 5.18। आप लोग हेडिंग दे देना, नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा किधर से क्या किया है मॉड्यूल का। देखो, P फॉर परचेज, S फॉर, बना दो ये। चलो, तो ये आपने बनाया सबने। क्या डेप्रिसिएशन का क्या है, 10% पर एनम, कौन सा वाला मेथड है, WDV। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। मतलब बेसिकली कौन सा वाला, 1 लाख में से 90, 1 लाख में से फिर 10,000 के बाद 90 हो गए, तो 90 वाला ना, 9,000 वाला, ठीक है। चलो अभी वर्किंग नोट बनाते हैं। तो आप लोगों ने बताया सर जितने परचेजेस है उतने कॉलम बनेंगे, तो चलो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मॉड्यूल, आप हेडिंग दे देना, अरे यार 5.18, ठीक है। 3 कॉलम, क्योंकि तीन परचेजेस है। कैलकुलेटर तुम लोग कैरी कर रहे हो ना, अलाउड है, मालूम है ना तुम लोग को। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, ठीक है। वर्किंग नोट ही यही है। स्टार्ट करें। आपके सामने वर्किंग नोट है। जैसे कि अभी मैं ये टाइमलाइन को शुरू करता हूँ। पहले दिन पे मैंने क्या कर दिया, परचेज कर दिया। तो चलो डेट बताए, कौन सी डेट थी, 1 जन क्या 20। कितने का परचेज किया आपने, तो मशीन 1 के अंदर आप 6 लाख डाल दो। तभी मशीन 2 और मशीन 3 आपके पास था नहीं था, तो उसमें हम लोग ऐसे एक्स कर देंगे, क्योंकि नहीं था 6 लाख। अब ये मैथ्स है भाई, इसमें ये कुछ टाइम पास ही है, और इसकी अकाउंटिंग जनरेट सबको आता है। सबको परचेज की एंट्री आती है, सबको डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है, प्रॉफिट लॉस का भी करवा दूंगा, हो गया। तो आपने परचेज किया। अभी जैसे जैसे टाइमलाइन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ट्रांजेक्शन को ये वर्किंग नोट के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है।
चलो आगे अभी अब गाड़ी बढ़ी, गाड़ी बढ़ाओ, गाड़ी बढ़ाओ, गाड़ी बढ़ाओ, गाड़ी बढ़ाओ, और अभी कौन सा डेट आ गया 1 जुलाई। तो वापस 1 जुलाई को आपने क्या किया, परचेज किया। तो आप क्या करोगे 1 जुलाई 20 को आपने एक और परचेज किया। सर अगर ये दूसरा वाला परचेज किया तो पहले वाले पे वो टाइम पे डिप्रेशन मारने का क्या, कि उसको खाली छोड़ दूँ? उसको ऐसे ही छोड़ देना, डिप्रेशन कभी लगने वाला है। ईयर एंड में कितने का खरीदा आपने? 2 लाख का खरीदा, 2 लाख डाल दो। सही है, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, ईयर एंड आ गया, क्या करना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन। अभी आप लोग दिमाग लगा के बोलना, वो आपका बारी है। जब भी मैं इधर डिप्रिसिएशन लगाऊंगा तो किस पे कितना लगेगा और कितने महीने के लगेगा, कौन मुझे बताएगा? ये जो पहला वाला एसेट है वो 1 जनवरी को खरीदा था तो उस पर पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। बट जो दूसरा वाला हमने कभी खरीदा था, जुलाई को खरीदा था, 1 जुलाई से 31 दिसंबर में कितना होता है ये, इसमें 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। सही है ना? तो चलो करो, 6 लाख पे 10% तो ये तो 60,000 हो जाएगा, बराबर ना? और उस पे 2 लाख पे 10% होता है 20,000, बट 6 महीने के लिए हो जाएगा 10,000। ये मेरा ईयर 1 खत्म। तो पहले वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा 5,40,000, इसका हो जाएगा 1,90,000 और ये खाली बढ़ जाएगा। सही है, बराबर है ना? ठीक है, अभी शांति से ध्यान देना। अभी नेक्स्ट ईयर जब हमने गाड़ी बढ़ाई वो दिन को 2 इवेंट हो रहे हैं, परचेज भी हो रहा है और मैं काम करता हूँ पहले माल बेचने वाला आइटम को खत्म करता हूँ। कौन सा वाला बेचा? पहला वाला। पहला वाला आप कभी बेच रहे हो, कौन सी तारीख को बेच रहे हो? तो जब भी हम कोई चीज़ बेचेंगे, मेरे को वो दिन मैंने बेचा तो मुझे अगर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो 5,40,000 वाली चीज़ बेची है, बट 5,40,000 वाली चीज़ मैंने और 6 महीना यूज़ करने के बाद बेचा, तो ऑफकोर्स पहले उसके ऊपर हमें 1 जुलाई को ही क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप बेच रहे हो तो उसके ऊपर मेरे को वो दिन की वैल्यू चाहिए। तो वो दिन की वैल्यू थोड़ी ना 5,40,000 है, आपने 5,40,000 का तो और 6 महीना उसको यूज किया ना, उसमें वेर एंड टेयर हुआ, राइट? तो उसके ऊपर ही आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे 10% के हिसाब से। ऑफकोर्स ये दोनों पे आप नहीं चार्ज करोगे, पर जो बेचा है उसके ऊपर क्यों चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को वो दिन की उसकी क्या चाहिए, वैल्यू ना। अगर मैं 1 जुलाई को मेरा ये 5,40,000 वाला 6 लाख वाला एसेट बेच रहा हूं तो उसकी वो दिन पे वैल्यू क्या, तो वो दिन पे वैल्यू क्या, तो हमने और कितना यूज किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्या मैंने और 6 महीना उसको यूज किया? सर कौन सी वाली मेथड है ये, कौन सी वाली मेथड है ये? WDV मेथड। तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 5,40,000 पे कैलकुलेट करोगे, पहला तो ये ट्विस्ट, उसके ऊपर आप 10% लगाओगे, बट कितने महीने के लिए लगाओगे? 6 मंथ्स। कितना होता है वो, कैलकुलेटर पे करिए, 27,000 ना, मतलब देखो तो मैं एक दूसरे को सब मालूम पड़ रहा है क्या हो रहा है, ये क्या क्या किया मैंने, ये क्या किया? जो सर डिप्रेशन तो आप ईयर एंड पे चार्ज कर रहे हो, इधर क्यों चार्ज कर रहे हो? इसका आंसर क्या दोगे? सर डिप्रेशन तो ईयर एंड पे चार्ज करना होता है, इस पे आप क्यों जुलाई में लगा रहे हो? क्या है, क्यों क्यों क्यों? डिप्रेशन तो ईयर एंड पे लगना चाहिए, इस पे क्यों मैंने इधर डिप्रेशन लगा दिया 1 जुलाई को ही? सेल हो रहा है। साइंस के स्टूडेंट आंसर दे रही है, कॉमर्स वाले कुछ आंसर नहीं दे रहे। ऑफकोर्स सेल हुआ है तो मेरे को वो दिन की उसकी वैल्यू चाहिए ना, तो उसको घिसा कितना मैंने, 6 महीना घिस के उसको बेचा ना, बराबर है? तो उसके ऊपर में डिप्रेशन गया तो कितना इसका वैल्यू हो गया, 27,000 से माइनस करने का उसकी वैल्यू कितनी हो गई बुक्स में? 5,40,000 माइनस 27,000, 5,13,000 आज इसकी बुक्स में वैल्यू है। मेरे बुक्स में ये एसेट की वैल्यू कितनी है? 5 लाख, बट मैंने वही दिन पे उसको बेचा कितने में? नाउ आई सोल्ड इट फॉर हाउ मच? मैंने कितने में बेचा था? वर्किंग नोट देखिए, 3,86,000 में मैंने उसको बेचा ना, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हो गया ना इसका, इसका मेरे को लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया मुझे? 5,30,000 माइनस कितने का लॉस हो गया?
पहले तुम लोग को समझ रहे हैं क्या हो रहा है? पहले देखो वापस, ऑब्जर्व करो मैंने क्या किया है। $5,40,000 उसकी 1 साल के बाद वैल्यू हो गई थी, और आपने उसको 6 महीना यूज किया, उसके ऊपर और 6 महीना वेर एंड टेयर हुआ तो उसकी वैल्यू और कम हुई। फिर वहां से आप कंपेयर करोगे ना कि कितने में बेचा। यू कैन नॉट कंपेयर विद 5,40,000, सही ना? तो ये सेल वाला पार्ट आ गया, लिख दीजिए। और बाजू में मैं तब तक कुछ नहीं कर रहा हूं, बाजू मैंने खाली छोड़ा है, बराबर है? ये वर्किंग नोट बराबर करके उसकी एंट्रीज तो आप कर ही लोगे यार। परचेज की एंट्री सबको आती है, 11th स्टैंडर्ड में पहले दिन पे किया था। डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है, बेचते तो भी सबको मालूम एंट्री है, पैसा आएगा मशीन जाएगा। और प्रॉफिट लॉस की एंट्री वो तो आप कर लोगे, ठीक है। अभी ये एसिड के साथ आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। इसको मैं से इसको बंद कर देता हूँ दुकान को, इसको बराबर है। अभी सेम डे पे सर आपने एक और चीज की थी, क्या किया था मैंने? 1 जुलाई को एक और चीज किया था, परचेज। कौन सा वाला मशीन परचेज किया था? तीसरा वाला। कितने में परचेज किया था? 4 लाख का। सब कुछ वर्किंग नोट से आपको मिल रहा है, तो आप 4 लाख लिखोगे, बराबर है? और अभी कुछ नहीं, ईयर एंड आएगा, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जो दिन वो दिन पे जो भी टाइम पास करना था कर दिया। ईयर एंड पे मुझे वापस क्या लगाना पड़ेगा? सर जो बच गए वो एसेट पे डेप्रिसिएशन। चलो कौन कौन से एसेट बचे हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन? सेकेंड हैंड, डेप्रिसिएशन सेकेंड वाले पे पूरे साल का लगेगा, क्योंकि सेकेंड वाले पे तो आपने कुछ किया ही नहीं था, इसमें पूरे 12 महीने का लगेगा। बट सेकेंड वाले पे, थर्ड वाले पे सिर्फ 6 महीने का लगेगा। चलो तो कितना हो जाएगा इसमें पूरे साल का? 10% के हिसाब से। ऑफ कोर्स कौन सा मेथड है ये? तो 1,90,000 पे लगेगा ना, 19,000 लगेगा, राइट? ये वो वाली मेथड हम लोग कर रहे हैं ना। अगर इधर SLM मेथड होते तो हम किस पे लगाते? 2 लाख पे लगाते। और इसका 4 लाख पे 10% 40,000 होता है, बट 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 20,000। तो ये वाले एसेट का वैल्यू हो जाएगा 1,71,000 और इसका हो जाएगा 3,80,000 रुपये। बोलो, ये आपका वर्किंग नोट है। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? सवाल? अकाउंट से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी सुनने में आया 15-20 मिनट पहले। ब्रिलियंट मार्क्स आया सबको। कितना है? 99? ठीक है, चलो 98। अरे अभी तो बोल रहा था आपने 90 आया था आपको। 98। शिट्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 3 मार्क किधर चले गए? इंटरनल्स? अच्छा, अकाउंट का सब टैली हुआ था क्या पेपर में? चलो कोई बात नहीं, लिखो। और अभी इसका लेजर बनाइए पूरे पेज का। कुछ फर्क नहीं पड़ता है 12 के मार्क्स से। क्यों लाए इतने ज़्यादा मार्क्स? अभी बेचारे ये लोग के लिए भी तो कुछ बोलूँ, खराब लगेगा ना। चलो लेजर बनाइए, लेजर। फर्स्ट दिन तो सोच रहा हूँ 7 बजे छोड़ दो। कितने बजे का ट्रेन है यहाँ से जो बोरीवली से स्टार्ट होता है? हाँ 8:15 का है। क्यों? तो कोई ना कोई नहीं, उसके लिए एक भी नहीं है क्या यहाँ से स्टार्ट होने वाला? अच्छा, वो जो चर्च गेट से। चलो लेजर बनाओ। अंधेरी वाला ट्रेन पकड़ लेने का और रिटर्न आ जाने का फास्ट। अरे कुछ नहीं, प्रैक्टिकली 20 मिनट बचता है, 25 मिनट। नहीं, शांति से बैठ तो सकते हो विरार तक। तुम लोगों का तो लास्ट स्टेशन है, इसके लिए बोल रहा हूँ। इधर से चढ़ने मिलता है तुम लोग को रोज? कितना ट्रेन छोड़ते हो? 10-12 ट्रेन। तो सिंपल बता रहा हूँ लॉजिक, अंधेरी का पकड़ो, अंधेरी का फास्ट पकड़ो। इधर से अंधेरी जाएगा, अंधेरी से वापस बोरीवली। अच्छा कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ तुम लोग को। इधर से फास्ट अंधेरी 15 मिनट में पहुँच जाते हैं और वापस 15 मिनट में इधर आधा घंटा। देखो ट्राई करो एक बार, ऐसा फ्री में सलाह मैं किसी को देता नहीं हूँ।
मशीनरी अकाउंट बहुत ख़राब चला था, ठीक है। इन दी बुक्स ऑफ तो मैं लिखा ही नहीं, जो भी है सब इन दी बुक्स ऑफ, जो भी इन दी बुक्स ऑफ दी फर्म यार, ठीक है। बनाओ। डेट, पर्टिकुलर्स JF रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स JF रुपीस। कल भी तो आपको सुबह आने का रहेगा ना? किसका लेक्चर है सुबह? टाइम टेबल आता है ना ग्रुप में? नहीं आया? चलो बना दो। अभी इसको हम लोग पोस्टिंग, जर्नल से लेजर का पोस्टिंग करते हैं। रेडी? बन गया सबका फॉर्मेट? चलो कोई बात नहीं, ऊपर से देखते हैं। अभी वर्किंग नोट से देख देख के करना है। चलो पहले परचेज किया 6 लाख का, डेट के साथ एंट्री करेंगे। तो चलो एंट्री करते हैं 1/1/20 को। टू बैंक अकाउंट। कितने का परचेज था? 6 लाख। 6 लाख का परचेज। वापस वही साल में एक और परचेज है। कितने का परचेज किया 1 जुलाई 2020 को? ऑफ कोर्स लेजर क्लोज का भी करते हैं साल के एंड में, 1 जुलाई 2020। 2 लाख। एक और परचेज, दोनों मिलके 8 लाख के एसेट आ गए हमारे पास। और क्या हुआ है वो साल में देखते हैं। सर कुछ नहीं हुआ है। ईयर एंड पे आपने क्या मारा है? सर 2 बार डिप्रेशन की एंट्री करूँ, एक ही बार करूँ? एक बार करके ऐड कर देंगे, बराबर है। बाय डिप्रिसिएशन 31 दिसंबर को अपोजिट साइड वैल्यू कम हो रही है। टोटल डिप्रेशन कितना दोनों का मिलके है? 70,000। वर्किंग नोट से ही मिल जाएगा सब, एक का 60 और एक का 10, बराबर है। जैसे ही डिप्रेशन मारा, आपको मालूम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, डिप्रेशन इधर से जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर मैं डिप्रेशन अकाउंट तो तुम लोग को बना के बताया नहीं ना, शिट्स, बता दूंगा बाद में। एक और डिप्रेशन अकाउंट भी होता है ना, बनता है नीचे, सेकंड इफेक्ट देखे ना हम लोग उसका। तो अभी हम लोग काम करते हैं, इसको क्लोज कर दें। $8 लाख का आपका एसेट जो आपने खरीदा पूरे साल में, वेर एंड टेयर किया तो 70,000 से वैल्यू कम हो गई। 7,30,000 आपकी वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही होगी बैलेंस शीट में। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 दिसंबर 2020, 1 जनवरी 21 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,30,000। सही है। अभी एक थोड़ा देखना, सेल करने के टाइम को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, मतलब सेल पे क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये अपना ईयर 1 हो गया, जो हमने 2 परचेज किए, डिप्रेशन चार्ज किया। सर एक ही दिन पे अगर 2 ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम उसको मर्ज कर सकते हो, तो आप अकाउंट्स में ऑलरेडी कर ही रहे हो। डिप्रेशन 2 एसेट पे है, वी कैन मर्ज। अभी सिंपल है, नेक्स्ट ईयर में मजा आएगा। आपने 3 चीज़ें की है। देखो जब भी कोई भी एसेट बेचो तो आपको 3 चीज़ें करनी है। कितनी चीज़ें करनी है? 3। पहले तो उसके ऊपर डिप्रेशन मारना है, उसकी बेचने की एंट्री करनी है और उसका प्रॉफिट लॉस। जब भी कोई अभी एसेट बेचोगे तो कितनी चीज़ें करनी है? 3।
तो सर तीन चीज़ें क्या है, एक एक करके मैं लिख रहा हूँ, आप लोग अभी कुछ मत लिखना, मैं कर रहा हूँ। तीन चीज़ें मैं कर रहा हूँ, रेड कलर से कर रहा हूँ। तो 1 जुलाई को पहले तो वो एसेट जो बेचा उसकी वैल्यू आप कम करोगे, जो एसेट बेचा उसकी वैल्यू आप कम करोगे, सही है ये। सर कितना आपने डिप्रेशन उसके बाद चार्ज किया था, 27,000 रुपये, 27,000 था ना। फिर आपने उसको बेचा, तो बेचने की एंट्री तो यहाँ पे आएगी ना, बैंक अकाउंट। परचेज करते हो तो वो साइड एंट्री आती है, बेचे को तो इधर एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज द रिसीवर, मशीन कम हो गई। कितने का, कितने में आपने बेचा, 3,86,000। अभी प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, तो लॉस की एंट्री होगी तो भी इधर आएगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस हुआ तो एंट्री यहाँ पे आएगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा लॉस ऑन सेल। कितने का मेरे को लॉस हो गया है, 1,27,000। अगर प्रॉफिट होता तो एंट्री कहाँ पे आती, डेबिट साइड पे। तो जब भी बेचोगे तभी तीन चीजें करनी है, पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री, उसको बेचे की एंट्री और प्रॉफिट लॉस। सर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है, जर्नल में रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर मैं जर्नल एंट्री रीड करूँगा तो ये डेबिट होगा ना, रूल तो उसमें अप्लाई होता है। तो तीन चीज जब भी बेचोगे तभी खाली कितनी चीज करने की रहेगी, उठ जाओ तुम लोग, शाम को सो मत, कितनी चीज करेंगे, तीन। उसको डेप्रिसिएशन लगाओ तो उसकी वैल्यू नीचे आ गई, उसको कितने में बेचा और प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट हो गया तो एंट्री ये साइड आएगी। बट तीन चीजें करनी है, जब भी बेचोगे तभी तीन चीज, समझा। डेट के साथ कॉपी करो। बराबर है, तीन चीजें, पहले तो डेप्रिसिएशन, फिर उसको बेचा और प्रॉफिट लॉस की एंट्री। सब कुछ वर्किंग नोट से हमें कॉपी करना। अभिनव आपको समझ रहा है ये क्या चल रहा है, ठीक। तो अभी देखते हैं और सब में क्या बचा है। ऑफ कोर्स जो परचेज किया उसकी एंट्री करेंगे, कितने में परचेज किया हमने, 4 लाख की, तो एंट्री करते हैं। 1 जुलाई 21 को आपने परचेज किया है, और क्या बचा, साल के एंड के बाद हमें क्या चार्ज करना है, देख लेते हो तो वर्किंग नोट से मिल जाएगा। कितना डिप्रेशन का टोटल, लेट्स सी कितना है, 19 और 20 ना, 19 और 20 ना, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 39। और अभी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर देंगे। ऑफ कोर्स सबको मालूम है कि ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो ऑफ कोर्स डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, तो करिए 11,30,000। ये अगर आपके लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये लाइन के नीचे का टोटल करना होता है, बराबर है, 11,30,000, और इसका जो एसेट रह गया अपना बाय बैलेंस, कैरेट डाउन, कितने का एसेट बच गया हमारा, जो बच गया उसकी वैल्यूज कितनी है, बताइए, 9 लाख, 9,51,000, 5,51,000, नीचे उसको उतार दीजिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। हो गया क्या सबका लिख के, ऑफकोर्स आप हेडिंग दे रहे हो ना, कौन सा सम कहाँ से कर रहे हो, ये नहीं तो आपको रेफरेंस के लिए फिर मिलेगा नहीं, ठीक है। चलो ग्रेट, 5,51,000 ये रहा।
मॉड्यूल में भी सम था। ठीक है, वो वर्किंग नोट अपने हिसाब से करते हैं, अपने को अपने हिसाब से करना है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फाइन, चलो आप कैसे बुक है क्या अभिनव? मेरे को तो लगता है आप कैसे बुक होगा, नहीं ना? ठीक है, आपकी बुक में ये सम है तो मैं उसी पे ले रहा हूँ। इसका ना आपको रूलिंग करके भी दिया है, बट कोई बात नहीं, वर्किंग नोट तो मैं बनानी है। तो आपकी बुक में भी ये सम है, शेयर करना है तो उनके पास नहीं है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक का, ये पेज नंबर क्या है 77 निकालिए, पेज नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 1, ये मॉड्यूल में भी है। ठीक है, कैलकुलेटर में इसमें ज़रूरत पड़ेगा, थोड़े अमाउंट्स बड़े आने वाले, और ये सेम एग्जाम में भी आया है ये। फाइन, देखते हैं क्या है, स्टार्ट करो रीड करना। LG ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड परचेज 10 ट्रक्स ऑफ 45 लाख ईच, मतलब 4.5 करोड़ के 10 ट्रक खरीद लिए। प्रॉब्लम तो पहले इधर ही आ सकता है, सर आपने बोला है कि जितने एसेट परचेज करके उतने कॉलम बनाना, तो 10 ट्रक मतलब 10 कॉलम हो जाएंगे। पहले तो वर्किंग नोट में आपके दिमाग में यही आ रहा होगा। On 1st April 2019, on 1st October 21, one of the truck is involved in an accident. एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है and is completely destroyed and 27,000 is received from the insurance company in full settlement. Basically मैं बोल सकता हूँ कि 10 में से एक ट्रक बेच दिया, एक्सीडेंट हुआ जो भी हुआ, पैसा मिला ना, कितना पैसा मिला मुझे 27 लाख रुपए। On the same date, another truck is purchased by the company for the sum of rupees 50 लाख। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 11 खरीदा है और एक बेचा है अब तक। द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब मैंने ये साइड जो लिखवाया था वो वाला। द कंपनी कौन सा ईयर फॉलो कर रही है, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब ईयर एंड कभी हो रहा है 31 दिसंबर। यू हैव टू प्रिपेयर मोटर ट्रक अकाउंट फॉर द ईयर एंड 2 ईयर्स के लिए आपको बनाना है। सर वो तो ठीक है, 2 साल का मैं बनाना था, अब 2 बनाओगे, कैसे ध्यान देना, अभी लिखना मत। कौन सा है सम, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर क्या है, ओके। आप सबको मालूम है कि इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 2 साल का समय, तो 2 साल का लाइन हो गया। 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, वो भी आपको मालूम पड़ गया, सही है। और दूसरा क्या लिखा है 2020, अच्छा 19-20 ना, तो पहला कभी खत्म होगा 19 में खत्म होगा, दूसरा 20 में खत्म होगा, राइट। और पहले आपने 1 अप्रैल को खरीदे, 1 अप्रैल 19 को आपने कितने ट्रक्स खरीदे हैं 45 लाख के 10 ट्रक खरीदे, राइट। 45 लाख के आपने ट्रक्स खरीदे, बट प्रॉब्लम क्या है कि इनटू कितने खरीदे आपने 10 ट्रक। मैं 10 बार तो लिखूंगा नहीं। और क्या बोला है, नेक्स्ट ऑपरेशन आपका कभी हुआ है, ये तो ठीक है 1 अक्टूबर 21 में अभी क्या हुआ है, 1 अक्टूबर 21 को क्या हुआ है, 1 अक्टूबर 21, अरे यार अच्छा ओके एक सेकंड रुक जाओ, 22 तक है ना ये, तो भले मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, मैं बना देता हूँ पूरा इवेंट बना दिया। पहला 19 में खत्म होगा, फिर कभी खत्म होगा 31 दिसंबर 20 और 31 दिसंबर 21। ठीक है, मेरे को इन्फॉर्मेशन जैसे दिया मैं बना रहा हूँ। मेरा पहला साल तो इधर खत्म हो रहा है, पहला साल मेरा कभी खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 19 ना, मैंने इवेंट्स डाल दिए। मुझे मालूम मुझे 2 ही साल की अकाउंटिंग करनी है, मुझे अकाउंटिंग सिर्फ 2 साल की करनी है, पर उन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट इवेंट कभी हुआ है 1 अक्टूबर 21 को। आपने इसमें से एक ट्रक को बेच दिया है, कितने में बेचा है 27 लाख में बेचा है, और सेम डे पे आपने एक और परचेज किया है, कितने का परचेज किया है सर। बट क्वेश्चन में आपने 3 क्यों बनाया, देखो मुझे क्वेश्चन में अकाउंटिंग 2 साल की करनी है, बट मेरे को इवेंट्स तो 3 साल के दिए गए ना, तो मैंने सब बना दिया। एग्जाम में जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग सिर्फ ये और ये साल की मैं करूंगा, ये साल का मुझे अकाउंटिंग पूछा नहीं है, बट मेरे को जितना इतिहास दिया गया था मैंने ड्रॉ करके लिख दिया। पहले ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये मेरा कौन सा साल हो गया, अगर मैं वापस बोलूँ ये मेरा ईयर 1 है जहाँ पे मैंने ट्रक खरीदे हैं, ये ईयर 2 है जब ये कुछ भी नहीं हुआ है, और ईयर 3 है ये है। पहले ये क्लियर है,
ये इवेंट्स है, अगर आपकी बुक में वापस रीड करना है तो कीजिए रीड। पहले आपने 10 ट्रक कभी परचेज किए थे 1 अप्रैल 2019, तो 1 अप्रैल 2019 को खरीदा तो 31 दिसंबर 19 को पहला साल खत्म होगा, जब भी मैं डिप्रेशन चार्ज करूंगा यहाँ पे, हाँ या ना, यहाँ पे डिप्रेशन चार्ज करूंगा। फिर उन्होंने बोला एक्सीडेंट कभी हुआ है ट्रक का 1 अक्टूबर 20, तो 21 कभी आ रहा है, ये एक और साल के बाद आ रहा है ना, तो पहले ये आपको समझा। श्योर, ये मैंने सम को कुछ नहीं किया, मैंने सम को खाली जो वर्ड के फॉर्म में दिया उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट किया है। हाँ, अकाउंटिंग के टाइम हम ध्यान देंगे क्योंकि इवेंट्स वहां से थे, मैंने वहां से बनाई है। हाँ, लास्ट सम में सर 2 साल का था, 2 साल का बनाया, बट अगर 2 साल के पहले भी कोई इवेंट होता तो मुझे ड्राइंग करना पड़ता। पहले ये क्लियर है? श्योर, ये बनाइए, पहले ये बना दो। प्रॉब्लम ये है कि सर वर्किंग नोट आप 11 कॉलम के ट्रक्स बनाओगे क्या, ये सब में वही ट्विस्ट है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो क्या है, जो है वही है। और डिप्रेशन का रेट क्या बोला है? 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ना। तो ये आपने बना दिया, ये पहला काम आपने कंप्लीट किया। नाउ द प्रॉब्लम इज सर टोटल क्वेश्चन में 11 परचेसेस है, तो सर 11 कॉलम बनाने जाएंगे तो बहुत नींद आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक 50 लाख को जो बाद में परचेज किया है उसका तो एक अलग से कॉलम रखते हैं, उसको एक अलग से रखेंगे। बाकी के बच्चे 10, मुझे मालूम है 10 में से 9 ट्रक को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया, बाकी के 9 ट्रक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, 3 ही कॉलम बनाते हैं। एक एक्सीडेंट वाले ट्रक का, क्योंकि उसको बेचा है तो उसका प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। बाकी के 9 ट्रक को तो मैं संभाल के, खाली मैंने टोटल है उसके ऊपर खाली क्या लगा है, और बाकी का एक ट्रक। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से अगर इसका मुझे रूलिंग बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ तीन ही कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, कैसे 3 कॉलम बनाऊंगा, ये जो है यहाँ पे मैं जो 1 ट्रक जो सोल्ड किया, ये 9 ट्रक्स का मैं कॉम्बो बना दूंगा, बराबर है। 9 ट्रक्स का कॉम्बो बन जाएगा, सही है। ये 9 ट्रक्स का कॉम्बो बन जाएगा, उसके लिए एक ही कॉलम। ये मेरा जो 1 ट्रक जो मैंने बाद में परचेज किया है, न्यू ट्रक जो मैंने बाद में परचेज किया है, उसके लिए एक अलग से रिक्वेस्ट दे दूंगा। और ये एक्सीडेंट वाला ट्रक, बराबर है ना भाई, क्योंकि मुझे प्रॉफिट लॉस जब भी निकालना है तो मुझे खाली एक ही ट्रक का निकालना है ना, और 9 ट्रक का तो कॉम्बो करके टोटल पे 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ऐसे नहीं तो 11 कॉलम थोड़ी ना बनाने बैठेंगे, एग्जाम में टाइम थोड़ी है। तो ये एक्सीडेंट, जिसका ट्रक का एक्सीडेंट हुआ उसका एक अलग से बनाएंगे, बिकॉज सर उसका प्रॉफिट लॉस अलग से मुझे डिटरमाइन करना है। बाकी के 9 ट्रक्स को मल्टीप्लाई करके कर देते और एक नया ट्रक जो बाद में खरीदा उसके लिए कर देंगे, सही है। तो बनाइए ऐसे कॉलम। अभी स्टार्ट करते हैं जैसे हमने किया है। सर सम के स्टार्ट में मैंने जनवरी फरवरी मार्च तो कुछ नहीं किया था, तो उसको इग्नोर करो। जनवरी फरवरी मार्च मैंने कुछ नहीं किया। 1 अप्रैल को हमने क्या किया, 1 अप्रैल 2019 परचेज किए। तो जो 45 लाख को मैं अलग से लिख देता हूँ, 45 लाख को मैं अलग से लिख देता हूँ, बट बाकी के जो 9 ट्रक्स है उसको मैं क्या करूँगा, 45 लाख इंटू 9 लिख दूँ। कितना होता है 45 लाख इंटू 9, 4 करोड़ 5 लाख। क्या भाई तुम लोग, 4 करोड़ 5 लाख को अलग से लिख दिया, सही है। ये पहले समझा मैंने क्या किया। हाँ, टोटल मैंने 4.5 करोड़ के 10 ट्रक खरीदे, बट एक ट्रक को अलग रखा क्योंकि उसका प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। बेचा है ना, बेचा है, एक्सीडेंट हुआ है। बाकी के 9 ट्रक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के 9 ट्रक पे तो सीधा 20% अप्लाई करो ना, इंडिविजुअली 20% निकालो या टोटल करके 20% निकालो, आंसर तो एक ही आने वाला है, सही है ये। तो बस ये एक चीज था इसमें, बाकी कुछ नहीं। करोड़ों का फिगर है, उसमें ध्यान देना है। बाकी हमने जो किया है वही है, ओके। तो ये मेरा परचेज हो गया, पक्का क्लियर है, टोटल सही है। अभी काम करते, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमने कुछ नहीं किया। टोटल 9 मंथ्स हमने कुछ नहीं किया है। ये 9 मंथ्स होते हैं ना, अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक। तो 9 मंथ्स के लिए हमें क्या चार्ज करना पड़ेगा, फर्स्ट डिप्रेशन चार्ज करते 20% के हिसाब से हमें चार्ज करना है। और प्लीज़ ध्यान से करना, पूरे साल का मत लगा देना। ये दोनों पे कितने महीने के लिए लगेगा, इसमें भी 9 मंथ्स के लिए लगेगा और इसमें भी 9 मंथ्स के लिए लगेगा। चलो कैलकुलेट कीजिए और आंसर दीजिए, मैं भी करता हूँ कैलकुलेट।
पे 20% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 6,75,000 इसका, बराबर है कि नहीं? और 4,05,00,000 पे 20%, 9 महीने के लिए 60,75,000, बराबर है? आई होप इसमें सबको समझा होगा कैसे आया है, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। इसकी वैल्यू 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 38,25,000। और ये 4,05,00,000 को अगर मैं माइनस करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,44,25,000। खाली अमाउंट बड़े हैं, बाकी कोई टेंशन नहीं है, देख लीजिए। बराबर है? ये समझ रहा है क्या हो रहा है? और ये मैंने जो कलर पे वो किया उतना मेरा सम पूरा क्रॉस हो गया है, बराबर है? और ये मेरा 1 साल खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर भी आपने पूरे साल कुछ भी नहीं किया है तो खाली क्या हो जाएगा? ईयर एंड पे आपको खाली क्या लगाना है? पूरे साल आपने क्रॉस कर दिया, ईयर एंड पे आपको खाली क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। सर कौन सी वैल्यू मेथड दी? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो अगर मैं 20% लगाऊंगा तो किसके ऊपर लगाऊंगा? 45 लाख पे लगाऊंगा। कितना होता है 45 लाख का 20%? 9 लाख होगा। कैसे आया मालूम पड़ा? 9 लाख कैसे आया? यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना, एरो करके बता रहा हूं कि कैसे आया ये। और इस पे कितना आ जाएगा? उसमें 4,05,00,000 पे 20% पूरे साल का लगा दो। 4,05,00,000, हाँ 81 लाख, 81 लाख आएगा। देख लो कैलकुलेटर पे, ये भी पूरे 12 महीने के लिए लगाया है। इसका वैल्यू हो जाएगा 29 लाख, इसका वैल्यू हो जाएगा 29,25,000 रुपये। और उसका वैल्यू 3,44,25,000 में से है। अगर मैं माइनस करता हूँ 81 लाख तो मेरे को इसका वैल्यू आ रहा है 2,63,25,000। तेरे को समझ रहे क्या चालू है? मतलब मैं क्या करवा रहा हूँ? ये क्या है? 9 ट्रक को अलग क्यों रखा? 11 कॉलम क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है ना। ठीक है, ये 2 साल निकल गए अपने। बस अभी जो बेचा है उसके ऊपर ही काम करते हैं। पहले जो बेचा है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम आया, उसके ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट ईयर की गाड़ी चालू करते हैं। कुछ नहीं हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, कितना हो गया ये? कितने महीने के बाद उसमें एक्सीडेंट हुआ है? कितना महीना हमने येलो कलर में गुजारा? 9, 1 अक्टूबर, 9 महीने गुजारे आपने। तो ऑफकोर्स जो बेचा है मेरे को उसकी 9 महीने के बाद की वैल्यू चाहिए मुझे, 1 अक्टूबर की उसकी वैल्यू चाहिए। तो पहले मैं उसके ऊपर क्या लगाऊंगा? डेप्रिसिएशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। आपके पास उसका ऑलरेडी आंसर है, निकालने की जरूरत नहीं। ऊपर है ना 6,75,000 ओरिजिनल कॉस्ट है ना, 6,75,000 आएगा, बराबर ना? ऊपर ही निकाला ना वही अमाउंट पे। तो चलो कितना आ जाएगा इसको करने के बाद? 29,25,000 माइनस 6,75,000, 22,50,000 आज उसकी बुक में मेरे पास वैल्यू थी। वो एसेट की मेरी बुक में वैल्यू कितनी थी? 22,50,000 रुपये। बट सर इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा आया? 27 लाख रुपए आए। 27 लाख रुपए आए ना इंश्योरेंस कंपनी से। क्या बोलो, प्रॉफिट के लॉस? प्रॉफिट, कोई बात नहीं। तो अभी यहां तक सबको समझा क्या किया? बेचे थे तभी 3 चीज, उसको, उसका डेप्रिसिएशन, उसको बेचने की एंट्री, उसका प्रॉफिट लॉस, ये सब में प्रॉफिट हुआ है। और सेम डे पे मैंने वहां पे एक और ट्रक खरीदा, परचेस,
ट्रक नंबर 3 आ गया 50 लाख रुपए का, बराबर है। एंड कुछ नहीं बचा है, एक ही ट्रांजेक्शन बचा है, वो लिखते हैं, पहले लिखिए। अभिनव समझ रहा है क्या चल रहा है? एंड अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के बाद सम खत्म हो रहा है। 3 महीने के बाद 31 दिसंबर 21 को लगेगा डिप्रिसिएशन 20% के हिसाब से। तो इसमें तो आई थिंक 81 लाख लगेगा। क्या मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है? क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ इसके 81 लाख होगा? निकाल के रखा है ना, वो तो हर साल फ्लैट ही रहेगा ना पूरे 12 महीने का, सही है, पूरे 12 महीने का। बट इस पे कितने महीने का लगाएंगे भाई लोग? 50 लाख पे कितने महीने का लगाएंगे? 3 महीने का। जितना उसको घिसा उतना ना, 3 महीने का कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करके 20% के हिसाब से करिए, कैलकुलेट करके बताइए। 50 लाख पे 20% 3 महीने के लिए, ढाई लाख। हाँ तो बात नहीं करते हो। 25,000, 25 लाख और 2.5 लाख ना, कोई बात नहीं। चलो आंसर बता दो। इसका आएगा 47 लाख 50,000 और इसका 81 लाख माइनस कर देखते। करोड़ों के हिसाब एक तो समझते नहीं कभी लाइफ में। 2,63,25,000 माइनस 81 लाख, 1,82,25,000। देख लो भाई, ब्रो आंसर दोगे कि नहीं? ऐसा कुछ समझ रहा है, नहीं समझ रहा है तो ऐसे आपस में अभी दोस्ती नहीं हुई है ना तुम लोग की? कर ले सब, इधर एक फ्रेंडशिप बैंड बांध लो एक दूसरे को, तो थोड़ा बातचीत करोगे क्लास में, सही है ये? चलो खाली लेजर बनाओ, बट लेजर करते समय मैं पूरी अकाउंटिंग नहीं करूँगा। अभी मेन चीज़ इसके लिए मैं कर रहा हूँ, तो अभी लेजर बनाइए। आपको इधर तक समझ रहा है, अभी आपका ब्लाइंड स्पॉट चालू। अभी क्या हो रहा है, क्या किधर भी कुछ भी डाल रहे हैं लेजर में। चलो लेजर बनाइए। पाँच से 7:30 ही आ रहे हो ना? ऐसे तो रोज वही टाइम पे आ रहे हो ना? 7 बजे तक ही आते हो? चल ठीक है, आज तेरी ख्वाहिश मैं पूरी करता हूँ। तू तो बोरीवली में रहता है ना? किधर रहता है बोरीवली में? आसपास से? हाँ ठीक है। ये लोग बेचारे स्ट्रगल करके ट्रेन के अंदर, तू घर पे खाना खा लेगा तब तक ये लोग इधर बोरीवली पे रुके रहते हैं। तो भाई अंदर जाने मिलेगा कि नहीं? ट्रक अकाउंट अभी कुछ सॉल्व मत करना, शांति से रुकना। तीनों दिन है ना भी यार। मंडे से सितंबर वाला का भी जो बैच चल रहा है उसमें कंपनी अकाउंट्स बाकी है, मेरा लास्ट पार्ट बाकी है। तो मंडे से वो लोग क्या, वो लोग भी 10-11 लोग हैं, तो कंपनी अकाउंट साथ में कर लेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स किया ना आपने, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कितना इजी आया था ना आपके एग्ज़ाम में, अभी के एग्ज़ाम में। JF रुपीस, वो लोग का टाइम अच्छा रहता है, वो लोग को टाइम रहता है 2 से 4:30। तो अगर वैसा कुछ हो जाए तो आपका उतना स्ट्रगल भी बच जाए। देखते हैं कैसा होता है, लेट्स सी। बट एटलीस्ट सैटरडे तक डिप्रेशन हो जाना चाहिए, जितना है उतना। चलो बना दीजिए, और प्लीज़ अभी पोस्टिंग चालू मत करना, बिकॉज क्वेश्चन में मैंने वर्किंग नोट 3 साल की बनाई है, बट मुझे अकाउंट्स में सब में उन्होंने बोला अकाउंटिंग मुझे खाली कितने साल की करनी है? 2 साल की। तो कैसे करते हैं? बीच में से करना है ना, इसके लिए बना दो पहले ये। तो ऑफ कोर्स सर, जब भी मुझे अकाउंटिंग करनी है तो मेरे को इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा ये 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन का ये आंसर आना चाहिए, वहां से मुझे लेजर करनी है?
अरे ऑफ कोर्स अगर आप सम करते तो ये जो है वो तेरा आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता ना, आप पहले एंट्री करते ऊपर की टू बैंक फिर उतनी वैल्यू कम करके आपको ये बैलेंसिंग फिगर आता है ना, हाँ समझ गया। तो ये दोनों का टोटल मिलके आपको यहाँ से सम करना है, आपको ऊपर का प्रेजेंटेशन में दिखाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, आपको क्या बोला है, गिव मोटर ट्रक अकाउंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 2 years एंडिंग 31 December 22। तो जब भी आप यहाँ पे अकाउंटिंग करोगे ये दोनों का टोटल कितना होता है बताओ तो, दोनों का ये दोनों का टोटल बताओ तो कितना है, 38,25,000, इधर में लिख दो 38,25,000 प्लस क्या है, कितना था, हाँ 3,44,25,000, 3,44,25,000 कितना आता है दोनों का टोटल, हाँ 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 हाँ, ये जब भी आप लिखोगे ना ये दोनों का टोटल कितना होगा, 1 जनवरी 2020 को ना यहां से स्टार्ट होगा ना आपका, कितना आ रहा है टोटल, क्या हो गया, 38,25,000 प्लस 3,44,25,000 कितना होता है, 3,82,50,000। यहां से आपको सम शुरू करना है ना, समझा कि नहीं, ये तो यहां से हम करेंगे, लिखिए एक साल के बाद यही आ रहा ना वैल्यू, देखो तो यही है ना, बराबर ना, यहां से शुरू करोगे ना, यहां से टोटल आप शुरू करोगे ना, बस इसके बाद कुछ नहीं है, अभी तो ऊपर से कॉपी करके लिखना है। बराबर है, बाकी दो 90 सेंट वालों को तो समझ ही रहा होगा, थोड़ा रिस्पेक्ट दे देते ना, मैं तो बोलेगा 90 सेंट आए तो थोड़ा कुछ भाव तो मिला हम लोग को, ठीक है। चलो अभी काम करते हैं, कुछ नहीं हुआ है, ये पहले दिन पे आपने बैलेंस लिखा, सीधा ईयर एंड पे आपने चार्ज क्या करोगे, 90 लाख का डिप्रिसिएशन ना, अभी यहाँ पे ना डेट वाइज जहाँ पे मैंने डेट लिखी है वो साइन बोर्ड जाते जाएंगे, तो चलो आ जाइए, 31 दिसंबर को आप चार्ज करोगे बाय डिप्रिसिएशन 90 लाख, अब 90 लाख का डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करोगे, 3,82,50,000, एक तो अमाउंट लिखने का भी जगह नहीं, इतना बड़ा अमाउंट है, 3,82,50,000 माइनस 90 लाख, 2,92,50,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 December 2020, 1 January 21, 2,92,50,000। भाई समझा नहीं कैसे आया बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऊपर का क्यों नहीं लिखा, क्लियर है ना, देखते अभी आगे क्या है। अभी ऑफ कोर्स बेचा है तो मैंने क्या बोला था, कितनी एंट्री करनी होती है जब भी बेचते हो तो 3 एंट्री, तो पहले तो उसका डिप्रिसिएशन, उसको बेचने की एंट्री और उसका प्रॉफिट लॉस, बराबर है। तो उसका डिप्रिसिएशन कितना है 6,75,000, आपके वर्किंग नोट में आपको सब दिख रहा है, डेट में जाते कौन सी डेट थी वो 1 October 21, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, जो एसेट बेचा उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, 6,75,000। सर ऑक्शन कितने में हुआ या बेचा बाय बैंक अकाउंट, कितना पैसा मेरे पास आया 27 लाख रुपए, बराबर है, सही है। और सर प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ तो एंट्री ये साइड आ जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ये अकाउंट का नाम है, ऐसा मत बोला कि सर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट का नाम है ना, लेजर का नाम है। कितने का प्रॉफिट हुआ था? 4.5 लाख रुपए का। ये 3 एंट्री जो मैंने आपको लास्ट टाइम तीन एंट्री लिखवाई थी ये है। बस पिछले वाले सब में फर्क क्या था कि उसमें आपको क्या हुआ था? लॉस, और इसमें क्या हुआ है? प्रॉफिट। सब फिगर्स आपके वर्किंग नोट से ही मैंने लिए हैं, सही है? ओके और क्या हुआ है? वही दिन पे और कोई इवेंट हुआ है? एक और परचेज हमने कितने का किया है? 50 लाख रुपए का परचेज किया है। तो सेम डे पे एक और एंट्री टू बैंक अकाउंट 50 लाख। अभी ये लोग क्या है, लोगों ने किया है, अभी जब मैं 11 में करोगे तो ऐसा 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 तो वो लोग बोलेगा हाँ हाँ हाँ। कैसे हो बच्चे सब, आपने देखे ना बेचारे। ठीक है, अभी ईयर एंड पे हम लोग क्या करेंगे? सीधा डेप्रिसिएशन मारेंगे, कंबाइन एंट्री कितना है? 81 लाख और 83,50,000 का डेप्रिसिएशन, सही है? 31 दिसंबर 21 को बाय डेप्रिसिएशन 83 लाख कितना? 83 लाख 25 ना, नहीं कितना कुछ क्या था? 83 लाख 50, 83 लाख 50 वर्किंग नोट से ले रहा हूँ, वो समझ रहा है ना? बस क्लोज करो, समझ होगा। 2,90,50,000 प्लस 4.5 लाख प्लस 50 लाख 3,47 लाख 3,47 लाख में से सब माइनस करें। 6,75,000 माइनस 27 लाख माइनस 83,50,000 कितना बच गया? 2,29,75,000। भाई फिट नहीं हो रहा है, मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ब्रॉट डाउन कर देना फिर आप देख लो भाई लोग। अभिनव समझ रहा है? देखो एक बार वर्किंग नोट हो गया, फिर चैप्टर में कुछ नहीं है, और वर्किंग नोट में कुछ है नहीं। परचेज करो, सेल करो, प्रॉफिट लॉस निकालो, परचेज करो, सेल करो, प्रॉफिट लॉस निकालो। और क्या आएगा सब में? थोड़ी तुम लोग को बोलेगा कि मशीन के ऊपर बैठो, आपको तो खाली क्या करना है? परचेज करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, बेचोगे तो प्रॉफिट लॉस निकालना है। ऐसा कुछ तोड़ फोड़ आने नहीं वाला है। ये जो 11 में किया वही है, ऐसा कुछ ज्यादा 95% चैप्टर सेम ही है, और वो जो है 5% डिफरेंस वो ज्यादा इजी है, वो शायद से 11 में होना चाहिए था, मेरे को लग रहा है ऐसा है। देखो अगर मैं लोग का प्रेजेंटेशन आपको पता होगा ना, आप लेजर एल एफ सब बनाते हो राइट? देखो ये लोग तो ऐसे, आपका आंसर क्या आया था? ये लास्ट में डेप्रिसिएशन कितना था? हमने कुछ ईयर में कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया ना? नहीं ये रहा, ये था ना ओपनिंग बैलेंस, यही लिखा था ना हमने। एक सेकेंड, ये इसमें सब में डिफरेंट है क्या? कल मुझे देखने देता हूँ, मैंने ईयर रॉन्ग ना लिया हो। ये है ना 1920 से, है ना 19 कैलेंडर ईयर है ना? कौन सा है पहला साल, कौन सा है? हाँ पहला 2019 है, फिर 2020 है। अरे अच्छा हमने, अच्छा एक और साल, ओ कुछ हमने बराबर ही किया है। 21 है और फिर एक और है ना 22। एक्चुअली उन्होंने ये 2 साल पूछे थे, हमने यहाँ से बना दिया, ये 2 साल पूछे थे, बट कोई बात नहीं, हम लोग इधर 2 years एंडिंग 21 कर लेते हैं। वो मैंने ईयर को स्किप किया, एक और बार करना पड़ता, लेकिन हमारे पास जगह ही नहीं होती। ये लोग ने एक और साल इसको खींचा है, एक और साल इसको खींचा है। एक्चुअली मैंने इसमें 3 साल की हमारी अकाउंटिंग हो जाएगी। फिर ये मैंने क्या किया, अगर एक और साल इसकी अकाउंटिंग करता, खाली मैं बता रहा हूँ एक ही एंट्री और कुछ है नहीं, वर्किंग नोट नहीं लिखोगे तो चलेगा। ये इधर नीचे कैरी फॉरवर्ड कितना होता? 1 जनवरी 22 को होता ना, कितना होता? टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन होता कितना होता 2,29,00,000। वो लोग को ये मिला है, ये 2 साल पूछे थे ना वो ईयर में, मैंने ये 2 साल पूछे। तो ऑफकोर्स खाली ये वाले इसमें मुझे खाली क्या लगाना था, जो बच गया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना होता। एक और बार मैं बता देता हूँ, अगर मैं कर लेता 31/12/22 को मैं क्या लगाता ईयर एंड में, नेक्स्ट ईयर एक और डेप्रिसिएशन लगाता। ये तो बिक चुका है तो इसके ऊपर मुझे कितना लगाना पड़ता है, इसके ऊपर मेरा 81 लाख और लगता, और इसके ऊपर कितना लगता 50 लाख में 20% पूरे साल का कितना होता 10 लाख होता। ठीक है ना, अपने को क्या है वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो गया। तो कितना आता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू तो हो जाता 37,50,000 हो जाता राइट। और इसका वैल्यू कितना हो जाता है एक बार लिखो तो 1,82,25,000। 1,82,25,000 माइनस 81 लाख, 1,01,25,000। सॉरी मैंने वो ईयर देखा नहीं, तो काम करते मैं ऐसे लिख देता हूँ फिर आप कॉपी कर देना। तो इसमें खाली एक ही चीज बचती है ईयर एंड पे, क्या बचता है खाली बाय डेप्रिसिएशन। कितना है अमाउंट टोटल करो तो दोनों का 81 लाख, सॉरी 91 लाख, 91 लाख। और ये मैं अकाउंट को क्लोज करता, बस इतना ही बाकी रहा। एक्चुअली मेरे को सब इतना ही पूछा था, ये 2 पूछा था, हमने उसको ले लिया, ये ऊपर से कर लिया। हाँ बोला बेसिकली बोला 21 और 22 ही पूछा था, कोई बात नहीं। तो अब इसको मैं क्लोज करूंगा 2,29,75,000, 2,29,75,000 माइनस 91 लाख करोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एक बार ये आंसर दे दो ना, 2,29,75,000 में से माइनस करो तो 91 लाख। $2,29,75,000 माइनस 91 लाख, 1,38 लाख। हाँ सॉरी वो मैं एक साल बस ये है। तो खाली काम करो ना, ये एक्स्ट्रा चीज पहले काम करो, अपना वर्किंग नोट में आपके पास जगह है ना तो उसको एक और साल एक्सटेंड कर दो ना। वर्किंग नोट तो बराबर है, पूरे 4 साल का ही बनाना था। अकाउंटिंग मैंने 3 साल की बना दी, 2 साल की जगह 2 ही साल का पूछा था, मैं 3 साल की अकाउंटिंग कर दी। मुझे लगा वो सेल वाला ईयर लास्ट है। ठीक है, ये वर्किंग नोट में नीचे खींच लो ना थोड़ा, बराबर है 19, 20, 21, 22। मैंने 19, 20, 21 ही समझा, मैंने 21 देख लिया, वहां पे 22 तक था। तो वर्किंग नोट एक और साल अपने एक्सटेंड कर लोगे, बराबर है। वर्किंग नोट एक और साल एक्सटेंड कर दी, नीचे वो लिख दो। बराबर है, पहले आपने अकाउंटिंग 3 साल की कर दी, उसमें टेंशन नहीं है। एंड नाउ ये करने के बाद आपको लास्ट में सिर्फ इतना एक्सटेंड करना है। खाली याद रखना सम अपने को यहाँ से पूछा था गाइस, ये 2 साल पूछे थे। अभी एग्जाम में ऐसा करके आएगा ना तो नहीं चलता है एक्चुअली, उन्होंने 2 साल का पूछा तो सिर्फ 2 साल का ही करना चाहिए। अपना सम यहाँ से स्टार्ट होता था, ये यहाँ से, बराबर ना। कुछ नहीं, एक्स्ट्रा वर्किंग हो गया अपना, और क्या। ऑफकोर्स एक कैरेट डाउन है, फिर उसको नीचे ब्रॉट डाउन कर देने का, फाइन। ज्यादा नहीं करवा रहा हूं, ये सब क्लियर है। तो इसमें पहली चीज ट्विस्ट क्या थी कि सर 11 ट्रक्स है, तो हमने क्या किया अपने हिसाब से सुविधा कर दी। और ऑफकोर्स 2 साल का अकाउंटिंग पूछा है तो वो मैंने 3 साल का बना दिया, बट दैट्स फाइन। जब भी वो लोग जो पूछे वही करने का। तो अगर मैं ये सब वर्किंग नोट से ऊपर से करता तो एक्चुअली मेरे को इधर नहीं करना था। ये 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन मुझे कौन सा वाले से स्टार्ट करना था, मुझे यहां से स्टार्ट करना था, यहां से, बराबर ना। ये दोनों का टोटल से स्टार्ट करना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था मुझे, फॉर द ईयर एंडेड क्या लिखा है वो लोग ने, फॉर द ईयर एंडेड 22 लिखा था ना, वो 21 के हिसाब से मैंने बना दिया। तो 21 होता था 21 एंड 20, बट 22 पूछा मतलब 21 एंड 22, मतलब 2 वर्किंग नोट मेरे को पूरी बनानी थी, बट मेरा ये यहाँ से 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टार्ट होता था। सही है, फाइन, क्लियर। तो बेसिकली ये कुछ नहीं था, आज हम लोग खाली इंट्रोडक्शन ही किया डेप्रिसिएशन का। खाली यही सब चीजें हमें करनी है, परचेज 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 परचेज, सेल 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 सेल, और जब भी बेचोगे तभी प्रॉफिट एंड लॉस होगा। थोड़ी बहुत चीजें नई क्या आएगी, थोड़ा अकाउंटिंग हमें नया सीखना होगा, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम।
तो अपना मुद्दा क्या होगा कि कल और परसों के लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन मैक्सिमम कवर करके ट्राई करके हो जाए, तो मंडे से मैं जब भी कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर सकता हूँ। कंपनी अकाउंट मतलब आपने 12th में किया था ना इश्यू ऑफ शेयर्स, तो उसमें इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ और भी चैप्टर्स है। तो सितंबर 25 का भी है, वो लोग भी 10-11 है, तो साथ में मिलकर उनका भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, एंड देन मैं आपको आगे प्रोसीड करवाऊंगा। फाइन। पहले अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है आपके दिमाग में, आपको मन कर रहा है कि मैं पूछूं, कुछ मन में क्वेश्चन नहीं आते, अभी तो ट्रेन में कैसे चढ़ेगी वो क्वेश्चन में होगा ना, कुछ नहीं। देखो अभी ना कोई क्वेश्चन है, समझा यहां तक? क्लियर है? ठीक है, कोई नहीं। ऑफकोर्स आपके पास सबके पास बुक है, आप भी एक बार बुक आ जाएगा तो ऑफकोर्स हम बुक से भी करेंगे, मॉड्यूल से भी मैं करवाते रहूँगा। मेरा फॉर्मूला दूसरा भी रहेगा, हम क्या करेंगे, कभी भी कोई चैप्टर हो जाएगा ना, अभी समझ आज मेरा डेप्रिसिएशन चैप्टर हो गया तो मैं 5 पेपर्स भी ओपन करूँगा। अगर आपको चाहिए 5 पेपर्स की बुक भी ले लेना, तो हम 5 पेपर्स भी साथ साथ में सॉल्व करेंगे। अगर नहीं हुआ तो आप घर पे भी करना और मुझे बता देना। तो क्या होगा, आपका साथ साथ में मॉड्यूल हो जाएगा, क्लास की बुक हो जाएगी, 5 पेपर्स, इसके अलावा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। ज़्यादा करोगे तो बाकी के सब्जेक्ट में इंपैक्ट आएगा, आपको सब में पास होना है। ऐसा नहीं कि अकाउंट्स में 90 आएगा तो उसमें 10 आएगा तो चलेगा, सब में पास होना है, सब में इक्वल टाइम देना है। वापस मैं बता रहा हूँ, इट इज़ लेंथी कोर्स, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। डिफिकल्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं होता है, वो आप लोग के दिमाग में है। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको शायद से समझने में टाइम लगे, थियरी करने में बोर हो, लॉ थियरी है, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ना, 4 साल पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो वैसे बस सिंपल रखना, जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा ये, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट, जो भी क्लास में सॉल्व करो उसको घर पे जाके एक ही बार ऐसे ही तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, वैसे ही तरीके से घर पे एक और बार लिख के होना चाहिए, फिर ज्यादा टाइम नहीं मिलता है भाई। ऑफकोर्स अभी आपके पास एक चीज अच्छा है कि सब जनवरी एग्जाम है तो टाइम है, बट आपको बीच में आपकी ग्रेजुएशन की एग्जाम्स आएगी, कॉलेज चालू है, तो बहुत कुछ है। तो पहले से अपने आप को ऐसा रखो ना कि मैं 400 में से मैं 250-300 लेके आ सकता हूँ या लेके आ सकती हूँ, पहले से वो सेट करोगे ना गोल बड़ा वाला, तो ईजी रहेगा। अदरवाइज इसका रिजल्ट 15% ऑल ओवर इंडिया 15% ही रिजल्ट आता है। लोगों को पहले क्या था, में 2 अटेम्प्ट होते थे ना तो 30% रिजल्ट आते थे, तो उसमें पास होना ज़्यादा ईजी था, क्योंकि आप 100 में से 30 में आ सकते थे। बट अभी तीनों टाइम 100 में से 15 में आना है। वो लोग ने एग्जाम 3 कर दी है, बट रिजल्ट भी तो कम किया है। और ये टाइम का मैथ्स पेपर इतना अच्छा नहीं गया था लोगों का। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करके मारोगे तो लॉ में ऐसे है कि भाई मैथ्स में डिफिकल्टी होती है, तो आपको बेसिकली आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और खुद के दिमाग से भी एग्जाम देनी होगी। ऐसा नहीं कि भाई 12th के जैसा है कि हाँ ये करवा लिया, ये एग्जाम में आएगा कर लूँगा। मैथ्स आपको करवा दिया, आपने बहुत प्रैक्टिस किया, एग्जाम में भी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड 100 है तो आपको उसे वो लोग जानबूझ के 10-15 ऐसे क्वेश्चन डालेंगे जिसमें आपका टाइम जाने वाला है, बट आपको 10-15 को अवॉइड करना है। ये आपका स्ट्रैटेजी होगा कि मैं बाकी के 80 मार्क का पेपर लिखूँ। लोग क्या 15-20 में इतना फंस जाते हैं, फिर मालूम पड़ता है यार 80 मार्क्स का पेपर तो ईजी था, मैं तो कर ही नहीं पाया। तो इसमें स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हार्ड वर्क तो सब लोग करेंगे, जो स्मार्ट वर्क करेगा ना वो थोड़ा सा उसको एक एडवांटेज मिलेगा करते समय। बस ये करना, अकाउंट्स के लिए तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ उतना आप करोगे, मोर देन इनफ है। ज़्यादा मेरे को नहीं लगता आपको कुछ करने की ज़रूरत है। एंड सब में टारगेट रखो, सबको मालूम है कि 40 आपको पासिंग होता है, राइट। चारों में 40 लाना होता है, बट ओवरऑल 50% लाना होता है। चारों में 40 तो लाना ही है, बट ओवरऑल 50% लाना है। तो अकाउंट्स में आप 60-70 का टारगेट रखोगे, तो अगर लॉ थोड़ा अगर आपका वीक है या मैथ्स में अगर आप वीक हो तो आपका एवरेजिंग हो जाता है। और अकाउंट्स में मैंने अभी बोल रहा हूँ, आपने जो भी पढ़ा वो 11th और 12th में पढ़ा है, आपको याद नहीं है वो अलग चीज़ है, ठीक है, बट वैसे करना पड़ेगा। आपने छोड़ा था, काफ़ी लोगों ने BRS भी छोड़ा हो, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट छोड़ा होगा 11th में, कैश बुक पासबुक याद है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स था 11th में, याद है, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, तो वही सब चीज़ें आने वाली है। तभी बराबर नहीं किया हुआ नहीं हुआ, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी चैप्टर में स्टार्ट करूँगा 0 से स्टार्ट करूँगा, मतलब एकदम 0 से नहीं, थोड़ा 0 से, कि आज थोड़ा सा आपको मालूम पड़ेगा क्या है। बट आपको ऐसे मैंने मॉड्यूल से समझ लिया, यहाँ का क्वेश्चन नंबर 1 में पहले लेता तो तुम लोग को थोड़ा सा नहीं होता, तो मैंने आपको बता दिया ऐसे कॉलम्स बनेंगे, ऐसा बनेगा, तो मुझे मालूम है कि क्या क्या आपको स्टेप वाइज जाना है, तो वैसे वैसे हम स्टेप वाइज जाएंगे। बट रजिस्ट्रेशन करवा लो और मॉड्यूल है ना साथ में रखो, ये दोनों बुक कैरी करो, क्योंकि आपको क्या घड़ी घड़ी क्वेश्चन रीड करने को ईजी पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्लाइड चेंज करूँगा तो आपको ऐसा ना हो कि भाई प्रॉब्लम हो रहा हो, ठीक है, फाइन। आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं।